हाईड क्यों करूंगा कोई चीज. आता एक तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. आपण त्याच दिवशी म्हणजे ज्या दिवशी स्टॉक घेतो त्या दिवशी आपण कदाचित स्टॉप लॉस लावत नाही, आपण EOD वरती काम करतो. की एक्झाम्पल अडानी एंटरप्राइजेस जर तुम्ही बघितलं, रिव्हर्सिबल आता बाकीच्या सगळ्या गोष्टी सोडून द्या, पण रिव्हर्सिबल बार तो फिल्टर झालेला आहे. ओके पण परत जाताना तो 10% डाऊन जातो आणि तुम्हाला चान्सच देत नाही एक्झिटचा. ओके, आपण अशा तसे वेळेला काय करायला पाहिजे? येस, अशा आपण काही स्क्रिप्ट नक्की आता डिस्कस करून घेऊ काही. आणि जसं तुम्ही म्हणाले ना, म्हणजे मला पण ते थोडंसं हे वाटलं, की आपण जसं नॉर्मली डिस्कस करतो, की आपल्याला इवन दो निफ्टी इज इन प्रॉब्लमैटिक स्टेट, अपन अपनी जो भी स्क्रिप्ट्स होगी उसको अपन ईओडी बेसिस पे स्टॉप्स लगा के एग्जिट करना चाहिए. ये एज पर रूल है अपना, जो भी अपन टेक्स्ट बुक डिस्कस करते हैं वो. मैंने भी जितना भी आउट किया था पोजीशंस, वो बेसिस पे नहीं किया था, यानी कि दैट इज अ रॉन्ग. म्हणजे एज पर रूल मैंने एग्जिट नहीं किया था. एग्जैक्ट टॉप पे किया वो शेयर लक बोल सकते हो आप, क्योंकि एट द एंड आप कुछ ना कुछ उसमें रिवर्सिबल बार या कुछ एटलीस्ट से हैमर या ऐसा कुछ मिलना चाहिए था, तब आप एग्जिट करोगे. सो वो डेफिनेटली आई एग्री कि थोड़ा उसको ऊपर और थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा कि आगे से ऐसा किस तरीके से अपन एग्जिट कर पाए. मैं सिर्फ के बेसिस पे एग्जिट किया था और एग्जैक्टली वही लोकेशन पे मैंने कुछ ट्रेड्स लिए थे, वो भी डिस्कस कर लेता हूँ. और ये भी आपका पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. मे बी कुछ स्क्रिप्ट्स अभी अगर ईओडी बेसिस पे हमारी एग्जिट नहीं हुई होगी तो आई थिंक दैट इज अ गुड पॉइंट कि खाली वो अभी L3 के लिए नीचे आई होगी और अगेन यू कैन गेट द रैली, क्योंकि अभी के मोमेंट पे हम एग्जैक्टली ग्रीन आर्क पे है निफ्टी के. सो वो एक चीज देख लेते हैं. बिफोर दैट एक जो एग्जैक्टली किस तरीके से मैं निकला था वो मैं लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जस्ट आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ. दो चार चीजें थी, जैसे कि थोड़ा सा वरीड तो थे हम काफी दिनों से, क्योंकि हम मेरे ख्याल से 10 तारीख से ऑलमोस्ट वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि वी आर इन अ ट्रबल जोन. वो सब चीजें हमने एक्चुअली 1-to-1 डिस्कस ऑलरेडी. वी हैव डिस्कस्ड कि वहां पे डोजीज आ रहे थे और डोजीज और गैप अप भी काफी चल रहा था. देन मेन कंसर्न वाज डाइवर्जेंस, RSI डाइवर्जेंस, वो एक था. वो एक चीज प्रॉब्लमेटिक लगी थी. और जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पे निफ्टी ओपन करके भी रखता हूँ, सो साइड बाय साइड अपन वो देख पाएंगे. और फिर अपन स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट भी डिस्कस कर लेते कि किस तरीके से एक्चुअली ईओडी पे हम एग्जिट कर सकते थे. सी, सो ये एक एक्चुअल हमारा अप सेटअप जो था. आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड कि देयर वाज अ 13 अप सेटअप, वी वेर एट एग्जैक्टली रेडार, and 8 of setup we were at outer boundary. So ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट यहाँ पे. सो अगेन यहाँ पे दो चीजें थी कि आइदर यू मूव आउट बिलो दिस कैंडल, ये एक था. दूसरा ये था कि हम नीचे जाए ताकि हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि यस दिस पॉइंट इज फिल्टर्ड, क्योंकि रेड आर्क पे रेड कैंडल अगर फिल्टर होती है तो दैट्स इंडिकेशन कि देयर इज अ प्रॉब्लम. और हमारा रूल जो है वो ये कि रेड आर्क पे कोई भी फर्स्ट हो, थर्ड आर्क हो या फिफ्थ आर्क हो, वहां पे अगर रेड कैंडल आती तो हम उसके लो के नीचे शॉर्ट होना चाहिए था. अपन शॉर्ट करते नहीं है क्योंकि वी लुक फॉर डाउन सेटअप एंड देन वी कैन थिंक ऑफ शॉर्ट. सो ये रेड आर्क पे यहाँ पे एग्जिट का ये चांस था. बट लकीली यहाँ पे क्या हुआ था वो मैं आपको दिखाता हूँ. निफ्टी, ये रहा निफ्टी. निफ्टी वहां पे एग्जैक्टली वहां पे टच करके 4 डाउन सेटअप बनाया था. मैं वो इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि हम उसके आउटर बाउंड्री के टारगेट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. सी, एग्जैक्टली हम 18604 का शायद टारगेट निकाला था प्रिसाइज, पर वो थोड़ा सा कम ज्यादा कुछ रहा. सॉरी, इट वाज 18575 आई रिमेम्बर. मेरे ख्याल से चार्ट पे शायद मार्क्ड भी होगा 18575, शायद मार्क नहीं, मैंने निकाल दिया होगा, बट इट वाज 18575 आई रिमेम्बर. और वहां पे 4 डाउन सेटअप मिला था. इसीलिए कंसर्न था मैं यहाँ पे कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. और हम 4 अप सेटअप में लास्ट रैली किए थे, सो नंबर वाज लिटिल बिट इम्पोर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू.
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे में भी आरएसआई डाइवर्जेंस था, ईयूडी का आरएसआई डाइवर्जेंस हम डिस्कस कर चुके थे। सो आई वाज एबल टू एग्जिट एट दिस कैंडल। उस वक्त मैंने सभी स्क्रिप्ट्स निकाल ली, वो लॉजिकल नहीं था, एज आई सेड कि वो लॉजिकल नहीं था, और इसको हम शेयर लक बोल सकते कि एग्जैक्टली मैं वहां पे निकला। बट अगर हम बहुत सेफ्टी के हिसाब से बात करें तो ये दिन के लो के नीचे निफ्टी निगेटिव है, ये पता होने के बाद हम, हो सकता है कि कोई भी रेड कैंडल हो तो उसके नीचे एग्जिट होना चाहिए था। ये एक रूल के हिसाब से हम देख सकते थे, वो एक चीज थी। यहाँ पे जब इसने डाउन सेटअप बनाया और यहाँ पे मैं एग्जिट किया, सो आई वाज जीरो। देन इट वेंट डाउन फॉर 5 डेज, जो कि सबको पता है 5 डेज के लिए ये डाउन गया था। सो ये रहा 5th डे डाउन। 5th डे डाउन में अगर हम चेक करें उसको, अगर रिट्रेसमेंट्स भी हम सिंपल लगा के रखे तो भी हम वापस फिर से 61.8 के पास पहुंच गए थे। ये देखिएगा 61.8। सो यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये थी कि फिर से यहाँ से रिवर्सल मिलने की प्रोबेबिलिटी थी। मैंने जो ट्रेड किया वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि अच्छा ट्रेड रहा तो डेफिनेटली डिस्कस करना चाहिए, पर काफी अच्छे ट्रेड रहे मेरे लिए एटलीस्ट। सो आई जस्ट एक्सप्लेन। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये थी कि वो थोड़ा और ऊपर जाए, क्योंकि वहां पे एक गैप थी, अगर आप गैप थी या सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन वाज अराउंड 445। सो जिस वक्त मैं अपन यहाँ पे थे 18361 में, देयर वाज प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे हम 18409 या ये लेवल तक पहुंच जाए। ये 18444 है टू बी प्रिसाइज। सो 80 पॉइंट्स का प्रोबेबिलिटी और था वहां पे। सो यहाँ मैंने जो ट्रेड लिया था वो जस्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे उस वक्त मैंने फर्स्ट जब ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे पहुंचने के बाद में L1 L2 L3 मार्क किया है, अगर आप देख सकते हैं तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सो L1 L2 L3 मे बी, इस ये अगर L3 ना माने तो ये L3, एंड बिलो दिस आई थॉट कि अभी डेफिनेटली नीचे की तरफ डायरेक्शन मिलना चाहिए। उस वक्त मैंने यहाँ पे एट 202 यहाँ पे कॉल्स राइट किए थे। ये 209 दिखा रहा है पर मेरा एग्जैक्ट रेट था 202। तो 202 में राइट किया मैंने, वो पूरे मैंने 4 कॉल्स राइट किए थे निफ्टी के। और आज हम आउटर बाउंड्री टारगेट रीच किए थे इंट्राडे 15 मिनट के स्मॉल सेटअप में, एंड अगेन वी वेर एट द ग्रीन आर्क। सो ऑलमोस्ट आई थिंक I covered it around 60 rupees. So it's almost 140 points into 4 lots. So I got almost 30,000 rupees here. So ये एक ट्रेड मैंने किया था, जो राइटिंग में था इसलिए थोड़ा सा कम टेंशन रहा मुझे, क्योंकि इसके ऊपर अगर निकल जाता तो आई वुड हैव एग्जिटेड। तो ये स्टॉप लॉस के हिसाब से ये एक रहा सिर्फ मेरे ट्रेड के बारे में जो मैंने किया था, और आई वाज लकी कि मैंने यहाँ पे पूरा एग्जिट किया, देन आई वाज एबल टू शॉर्ट समवेयर हियर। तो ये एक बात रही स्पेसिफिक स्क्रिप्ट स्पेसिफिक हम एक डिस्कस कर लेते कि जहां पे हम ट्रैप हो सकते, क्योंकि वो करना जरूरी है, क्योंकि अभी आप ट्रैप हुए, कल जाके मैं भी ट्रैप हो सकता हूँ, कोई और ट्रैप हो सकता है। सो सर यस सर, एक बार SBI भी देखना, जो आपने जो फोटो डाला था ना उसके बाद अभी 3 डाउन हुआ है मेरे ख्याल से। आज का अगर है तो आज का L3 है। SBI दिस इज SBI। अभी आज का डेटा नहीं आया होगा ना, लेकिन आज का मेरे पास आ गया, ये रहा आज का डेटा, आज का L3 है ना। हाँ L3 है, आज का L3 ऑलमोस्ट ये लेवल पे पहुंच गया था, एक माइनर छोटा सा गैप रह गया थोड़ा सा। छोटा सा एकदम। पर मेरे ख्याल से अगर हम इसको कर ले यानी कि थर्ड टाइमलाइन के साथ में, तो शायद वो मैच, बट ऑलमोस्ट हम वहीं पे क्लोज में थे। अभी इश्यू ये लग रहा है कि निफ्टी हम अभी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज हुए। अगर हम 652 के नीचे क्लोज हो रहे हैं तो कल डेफिनेटली हम उसके नीचे अगेन इट विल बी ह्यूज डाउनफॉल प्रोबेबिलिटी, राइट। सो यहाँ पे रेड आर्क तक, ग्रीन आर्क तक रादर। यस प्रोबेबिलिटी ये है कि ये ग्रीन आर्क टूटा तो हमारा ये ग्रीन आर्क, और यानी कि
हाँ गैप वहीं पे है, और हमने ये टाइमलाइन के हिसाब से कैलकुलेट किया था। ये दिन भी लगभग 24 दिन के बाद आने वाला था, 23 डेज फ्रॉम द टॉप। सो लेट्स सी क्या हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, बाकी यहाँ पे से एक प्रोबेबिलिटी यही है कि हमारा, जैसे लास्ट टाइम याद होगा तो 3 डाउन सेटअप में सेम पोजीशन थी, सॉरी 8 डाउन सेटअप में, ये 8 डाउन सेटअप था। यहाँ पे एग्जैक्टली हम ग्रीन आर्क के नीचे क्लोज हुए थे एंड नेक्स्ट डे वी गॉट अ रिवर्सल। सो अबाउट दिस ये फिर से लॉन्ग था। सो दैट इज द वन वो एक प्रोबेबिलिटी है फिर से, बराबर है। अभी हम कल जो होगा वो डिसाइड कर सकेंगे कि whether we will continue downward और whether we will start rally again। वो दोनों चीजें यहाँ पे ध्यान में रहेगी। बट अभी अपन एग्जैक्ट कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते ना आज के क्लोज पे। आज का क्लोज एग्जैक्ट कितना है दिख नहीं रहा, क्योंकि आज का डेटा नहीं आया है मेरे पास में। अच्छा, आज का 700 कुछ है सर, मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं है। 671 मेरे इसमें दिख रहा है, यहाँ पे 671 ऐसा हाँ कुछ दिख 671 है, करेक्ट है, 671 है। रहा है। क्लोजिंग क्या है देखना पड़ा, 671 ही है ना, 671। सो ये एक्चुअली 671 थोड़ा इसके ऊपर है ऑलरेडी, हम के नीचे क्लोज होना चाहिए हमारे रूल के हिसाब से। ग्रीन आर्क के नीचे क्लियर कट क्लोज दिखना चाहिए। अगर वो 671 है तो अगेन इट्स अ प्रॉब्लम कि अभी यहाँ पे हम अनलेस एंड अनटिल इट क्लोजेस बिलो दैट लेवल हम कुछ नहीं बोल सकते। हो सकता है एक दूसरा दिन साइडवेज हो जाए, वो भी प्रोबेबिलिटी है फिर। ठीक है ना, नहीं मतलब उसके नीचे क्लोज होगा तो शॉर्ट के लिए रेडी हो जाएगा ना वो। यस यस एग्जैक्टली बिलो एग्जैक्टली। 650। हाँ अभी के लिए व्यू अभी भी हमारा निगेटिव ही न्यूट्रल। रहेगा। नहीं निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि हम 5 डाउन सेटअप में कंटिन्यूशन में। अच्छा हाँ ओके ओके, हो सकता है बड़ा पुल बैक आए और उसके ऊपर लॉन्ग आएगा, तो वो उसके ऊपर गया ही नहीं, तो कंटिन्यूशन ऑफ डाउन ट्रेंड होगा। यस करेक्ट। तो यहाँ पे हम अभी व्यू जो है कि हमारा अभी के लिए व्यू निगेटिव है, क्योंकि हम 5 डाउन सेटअप में ऑलरेडी ये कैंडल के नीचे है। किसी ने डाला था कि हम रिवर्सिबल बार के नीचे, बट रिवर्स ही अपने डिस्कस किया था कि हम अगर ऊपर निकल कोई भी सेटअप के वक्त जैसे डाउन सेटअप है, तो 5 डाउन सेटअप में हमारे लिए अगर कोई रेड कैंडल अगर मिलती है ना, तो हम उसके नीचे ही व्यू निगेटिव रखते हैं। इवन दो वाइल ट्रेडिंग, माने हम जब डिलीवरी लेते हैं या हम अप सेटअप में जब डिस्कस करते हैं, तो नॉर्मली वी लुक फॉर रिवर्सिबल बार, बट यू कैन से स्ट्रॉन्ग या एक्साइटिंग एनी कैंडल विच इज एक्चुअली नॉट अ दोजी। दोजी कैंडल जो नहीं है उसके उसको हम इंपॉर्टेंट कैंडल करके मान सकते हैं, एटलीस्ट एज फार एज इंडाइसेस आर कंसर्न्ड, क्योंकि स्पेसिफिक स्क्रिप्ट में हम अगेन कंफर्मेशन लेते हैं कि वहां पे हमारे पास रिवर्सिबल बार हो तो इट इज गुड। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या पोजीशन दिखती है, आगे क्या सीन दिखता है, वो हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बट स्टिल हमने जो डिस्कस किया था वो इतना प्रिसाइजली वर्क करेगा लगा भी नहीं था मुझे, बट एटलीस्ट मुझे लगता है कि हम यहीं से प्रॉब्लमेटिक जोन में आना चालू किए थे और डिस्कस कर रहे थे। आई रिमेम्बर कि प्रोबेबली ये सब जोन्स में प्रॉब्लम आने वाला है हमारे लिए। सो दैट्स अ गुड पॉइंट कि सर वो 1 बाय 1 एंगल का जो बोला था वो क्या लेवल पे है? वो मेरे ख्याल अप सेटअप में दिखेगा, डाउन में नहीं दिखेगा। काफी नीचे है 1 बाय 1 मेरे ख्याल से अप सेटअप अगर हम 13 अप लगाए तो जो 45 डिग्री एंगल आएगा वो मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। ऑलरेडी अपन ने शायद उस दिन मार्क किया था पिछले वीक में। अब मैं थोड़ा कैसे इधर उधर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती, तो ये बार बार डिलीट करना ये वो सब करना पड़ता है। सी दिस इज द 45 डिग्री एंगल। ओके, तो नीचे की गैप के बाद है वो। 45 लगाया था टू नो द एग्जैक्ट लेवल ऑफ 45 डाउन। यस हाँ ये वाला लगाया था, याद होगा तो। ठीक है ना, बाकी नीचे के लिए तो काफी दूर है ये, यानी कि बहुत दूर हाँ है। काफी दूर है। और ये 13 अप सेटअप का है, उसके लिए वाइब्रेशन हाँ यहाँ मेरे ख्याल से मुझे आया था। देख लेते, आप भी ट्राई करिएगा आपके एंड से। इन्होंने जस्ट लिखा था, तो करके नहीं दिखा। गुड मॉर्निंग आनंद, समथिंग फॉर यू। एंड्रयू पिचफॉर्क जो अपना टूल है उसको वो बोल रहे हैं कि यूजिंग ड्रीम 45 the 3 lines at 45 degrees up or down। बाकी जो हमारा आनंद ड्रीम 45 पिच फोर्क करके यूज, तो यू कैन ट्राई वहाँ पे पिच फोर्क किस तरीके से लगाना वाइब्रेशन आता है। जैसे अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व मेरे से भी मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रघु, मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ
हाँ हाँ हाँ, चालू कर लेना तुम्हारा जब क्वेश्चन जो भी आएगा। ओके ओके ओके। हाँ, सो ओके, निफ्टी का तो अभी तक के जो ग्रुप में भी हमने डिस्कस किया ही था ये सब चीजें। सो लेट्स मूव अहेड। हम कुछ लकीली आज मेरे ख्याल से सिर्फ अंकित है थोड़ा नए में, बाकी लोग आज काफी कम है। सो डिस्कस कर लेते हैं स्क्रिप्ट्स के बारे में। सो सचिन सर, बहुत कम लोग हैं तो नो प्रॉब्लम। लीना मैडम कुछ पूछना था? हो सर, मला एक विचारायचं होतं. जीपीएलचा जो ग्राफ स्प्लिट झालाय त्याला हाँ. म्हणजे किस नीट तरह से कसं adjust है? हा रिसेट कसं करायचा? ओके, सो जीपीआईएल का ग्राफ में प्रॉब्लम है, तो पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ जीपीआईएल। म्हणजे आयआरसीटीसी पण स्प्लिट झालाय आणि तो पण झालाय, तर ते मग आपल्या ए प्लस मध्ये व्यवस्थित कसे करायचे ग्राफ? यस, कर लेता हूँ। जीपीआईएल, ये जीपीआईएल है, राइट? तो जीपीआईएल का कितना स्प्लिट था, कुछ आइडिया है क्या? कितना रेशियो था? 1:2. 1:2। हाँ ऐसा ऐसा बताया था। तो हाँ वो 1300 का 600 होना चाहिए था, 350 क्यों हुआ? हाँ, वही तो. एक सेकंड। सर बोनस है उसमें। बोनस है क्या? ओके सर. ओके ओके। तर बोनसचा म्हणजे रेशो, काय सर? बोनस बोनस म्हणजे म्हणजे मला रेशो माहित नाही, पण ओके, न्यूजवर ऐकलं मी. अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। जीपीआईएल मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। जीपीआईएल बोनस एंड स्प्लिट, there is one equity share of ₹5 each as a bonus for each equity share of 5 each fully paid up of the company. ओके ओके, सो ये एक हो गया। और मेरे ख्याल से ये भी हुआ, बोनस भी और स्प्लिट ऐसा दोनों हुआ होगा, क्योंकि हाँ. 1:1 अगर है तो आपका आधा होना चाहिए था। 1300 का 650, और वो अगेन 650 का आधा हुआ लगभग, है ना? तो मेरे ख्याल से बोनस है और स्प्लिट भी है। सो अभी आपके लिए बेसिकली, हाँ, टू द होल्डर के लिए क्या फर्क पड़ेगा वो मैं बता रहा हूँ लीना मैडम। हाँ. आपका अगर शेयर स्प्लिट होता है तो आपके नंबर डबल हो जाते हैं, यानी आपके पास 100 शेयर है और वो शेयर 1:1 स्प्लिट हुआ तो आपके शेयर डबल हो गए, यानी कि आपके पास 200 शेयर्स आएंगे उसके, बराबर है? और रेट आधा हो जाएगा, ठीक है? यानी अपन एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, आपके पास 100 शेयर्स है, शेयर का भाव चल रहा है 500 रुपए, ठीक, या राउंड ऑफ करते हैं 1000 रुपया, ओके? 100 शेयर्स है, 1000 रुपया रेट चल रहा है। अब वो स्प्लिट हो गया 1:1, बराबर? अब आपके पास 100 के जगह पे 200 शेयर्स आएंगे और 200 का रेट जो मार्केट में रहेगा वो 500 रहेगा, ठीक है? तो आपकी टोटल उतनी हुई डेढ़ में 200 × 500, बराबर है? यानी कि आपका पोर्टफोलियो उतना ही रहेगा अगर स्प्लिट, बराबर है? ठीक है? और दूसरा, अगर बोनस होता है, सपोज आप उसमें अगर 1:1 बोनस है तो आपके 200 के जगह पे 400 शेयर्स आएंगे। 1:1 यानी आपके पास जो शेयर्स है उसके उतने ही शेयर्स आपको बोनस मिल गए, तो आपके पास 400 शेयर्स हो गए। अब आपका जो 500 रुपए भाव था मार्केट में, उसका रेट 250 रुपए हो जाएगा, यानी कि आपको आपने खाया पिया कुछ नहीं है, आपका पोर्टफोलियो उतना ही रहने वाला है। हाँ, वो तो बैलेंस हो जाता है पूरा। हाँ, सो बोनस 1:1 मीन्स लॉटरी लग गई, ऐसा कुछ नहीं होता है, रेट आधा हो जाता है, ठीक है? सो और बोनस ये अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए है, अकाउंटिंग पार्ट के लिए है, समझ के चलिए। एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए उसका बहुत कम फर्क पड़ता है, वो डिविडेंड वगैरह में कुछ पड़ता होगा, जिसके रूल्स एंड लॉज क्या है वो मुझे देखना पड़ेगा, उतना अभी याद नहीं, बट अपने पास में है अभी नए लोग, तो उनके साथ डिस्कस कर लेंगे। बट प्राइमा फेसी आपको कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला है। तो स्प्लिट और बोनस आपके पास में अभी ये 1:1 पहले स्प्लिट हुआ है और 1:1 बोनस मिला है। सो आपके पास अभी पहले जितने शेयर्स थे उसके 4 टाइम्स शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है? ये क्लियर है लीना मैडम? हो सर, ते झालं होतं, मला फक्त एफ प्लस मध्ये, फॉर्च्यून प्लस मध्ये बस मैं पहले पूरा बैकग्राउंड बता दिया कि क्या होने वाला है, बरोबर? काय होत नाही सर, सगळं सारखंच राहतं ते. काही फरक पडत नाही आपल्यासाठी, ठीक है ना? अभी आपको देख, एक तो पहली बात कि ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, या आपको इसको एक सेकंड मैं ट्राई करके देख लेता हूँ में। ओके ओके, जीपीआईएल अभी ये जो है ये डेटा प्रोवाइडर के एंड से उसने किया तो ठीक है, पर अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी ये आपके पास में है। सो
उसके तरफ से डेटा रेक्टिफाई होने तक राह देखेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, राइट। सो हम ये GPIL को किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। सो ध्यान रखना आप, तो आप आपके एंड से भी कर पाओगे, ठीक है ना। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लास्ट डेट क्या थी जहां से ये गिरा हुआ है। तो ये डेट थी 25/10, ठीक है, इसको याद रखना है 25/10, ओके। अब मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैं मेटास्टॉक में जा रहा हूं। अब यहाँ पे मुझे जाना है ये वाले इसमें डाउनलोडर में। देखो कहाँ पे है डाउनलोडर, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे ये डाउनलोडर है, ठीक है। या तो कभी कभी इसका डेस्कटॉप पे आपके आइकॉन भी होगा डाउनलोडर का, बट अदरवाइज मेटास्टॉक ओपन करने के बाद ये वाला डाउनलोडर है, ये मैंने ओपन। अब मैं इसमें जाके मेटास्टॉक में इसको पहले ग्राफ ओपन कर लेता हूँ, GPIL। ठीक है, ये GPIL मैंने ओपन किया, ये वाला 25/10 है। अब मैं यहाँ से भी, जैसे आपने अगर वो डाउनलोडर ओपन नहीं किया तो आप यहाँ पे भी एक बार कोई भी ग्राफ को कहीं पे भी कैंडल पे क्लिक करके राइट क्लिक करके ये देखिए एडिट डेटा करके एक ऑप्शन आता है, उसमें जा सकते हैं तो डाउनलोडर खुल जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये खुल जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है ना, यानी कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्लोली कि ये कैंडल कोई भी जो दिख रही है, यहाँ पे राइट क्लिक किया तो एडिट डेटा ऑप्शन आता है, तो उसमें से आप इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे देखिए एडजस्ट में जाओ और स्प्लिट में जा सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये एडजस्ट करना है, इसमें जाना है स्प्लिट में। अब एक सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या ऑप्शन है पता नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड का होगा वो, और ये स्प्लिट में जा रहा हूँ मैं। और आखिरी पहली डेट तो बाय डिफॉल्ट जब स्टार्ट हुआ लिस्टिंग तब की, लास्ट डेट यानी कि हमारे लिए 25/10 डालना है। तो ये 25/10 मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे टैब का बटन यूज कर रहा हूँ अपने यहाँ पे टैब पर, यहाँ पे 1:0 दिखा रहा है। सो नाउ इट्स अ प्रॉब्लम, अबे इसको मैन्युअली करना पड़ेगा हमको। सो रेशियो इज 4:1 ऐसा हो जाएगा अगर आप बोनस और इसको पकड़ेंगे तो, राइट। सो लेट मी जस्ट ट्राई कि प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। 4:, रेशियो 4:1, ठीक है। ओके किया मैंने, और मैंने इसको कर दिया सेव, यस किया। अब मैं मेटास्टॉक में जाके इसको ओपन करके चेक कर रहा हूँ। सो अभी देखिए करंट रेट उसका 350 है, 300 350, और देखो अभी मेरा ग्राफ प्रॉपर आ गया। ओके, ठीक है ना। ओके सर, देखते मैं ट्राय करके अगर हुआ तो ठीक। करून बघा, नाही तर मला सांगा, मी करून देईल। मी पुन्हा रिपीट करू, यहाँ पे ग्राफ ओपन करना है, जो भी जिसमें भी प्रॉब्लम है वो ग्राफ ओपन कर लिए, जहां पे प्रॉब्लम था राइट क्लिक किए, एडिट डेटा में गए, एडिट डेटा में जाने के बाद में ये एडजस्ट करना है स्प्लिट। तब ये ट्रिकी है, एक बार ट्राई करके देखो, नहीं तो मैं आई हैंडल दैट पार्ट। ओके सर, ठीक है ना। आप और उसके बाद में आपका ग्राफ आपने रिफ्रेश करना है, तो आप इसमें भी फॉर्च्यून प्लस में भी, तो फॉर्च्यून प्लस में रिफ्रेश करने में टाइम लगेगा, और जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज GPIL। तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा फिर रिफ्रेश करने के बाद करूंगा तो ये प्रॉपर हो जाएगा अभी, हाँ, ठीक है ना। इसको खाली अभी रिफ्रेश करना है मुझे, इसमें प्रॉपर दिखेगा। अभी एमी ब्रोकर में देखेंगे आप GPIL, ये देखिए GPIL अब मुझे बराबर दिख रहा है, एडजस्ट हो गया, एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो ये इमरजेंसी के लिए, क्योंकि जब तक वो डेटा प्रोवाइडर चेंज ना करे और हमारी पोजीशन है, तो उस वक्त के लिए हमको इमरजेंसी में पता होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से ये वापस आया है 45 पे, अगर आप देख सकते हैं ना यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि ये 45 पे आ गया होगा, ये वाले 45 पे लिखना पड़ेगा एग्जैक्टली रिफ्रेश करके। ओके सर, आला असेल तर मी टाकून देईल ग्रुप मध्ये। हाँ चलेगा चलेगा, ओके, थैंक यू। चलो, ओके 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 ओके। सो वेंकट है, वेंकट नमस्कारम। गुड इवनिंग सर, नमस्कारम। गुड इवनिंग। हाँ, तो ओके, सो अंकित आपका कुछ इश्यू था, राइट? क्वेश्चन आपका ही था क्लास में। अंकित आवाज आ रही है कि बताओ, मैं ताकि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करूं। यस सर, यस। आप यस सर बोल रहे थे, आपका सर मैं और एक वो फोटो स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, 1 मिनट बस। हाँ। तो आवाज कैसा आ रहा है? यहाँ पे ठीक दिखा रहा है आपका आवाज। आप ग्रुप में डाल दो।
सर आवाज आ रही है सर? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ ओके सर। हाँ, मैं एक ग्रुप पे सर वो एक स्क्रीनशॉट डाला है सर मैंने एक अभी डाला है, लेट मी जस्ट हाँ जस्ट हाँ हाँ, ये कौन सी स्क्रिप्ट है? गेल गेल का है सर ये। ओके ओके, सो इसमें क्या पूछना था आपको, आपका क्वेश्चन? सर इसमें ऐसा है कि वीकली में सर 45 डिग्री पे है राइट सर ये। और और बराबर। अपना ट्रेडिंग डे में सर हाँ और एबीसीएस में सर इसको मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इसमें हमको क्या करना चाहिए मतलब। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो 45 के बारे में क्लैरिटी है आपको सब, यानी कि सर क्लैरिटी है बट इसमें कंफ्यूज होता है सर वीकली से जब हम ट्रेडिंग डे में आते हैं ना तो तो नॉर्मली तब कैसा कंफ्यूज होता है, होता है। देखिए वीकली में अगर वो 45 पे होगा तो यहाँ पे वो डेफिनेटली दूसरे एंगल पे होगा, और प्रोबेबिलिटी है कि वो 1/2 एंगल पे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये वाला गेल है आपके पास में, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका वीकली में देख रहा हूँ, ये वीकली है, बराबर ना। तो वीकली में भी आपको ये लोएस्ट पॉइंट अगर आपने मार्क किया तो वहां से वो 45 है, ठीक है। ऑलरेडी वो 45 को वाइब्रेट कर चुका है, यानी कि वायलेट कर चुका है, नीचे गया फिर ऊपर गया यहाँ पे, ठीक है, काफी देर बैठा। ध्यान में रखना है कि अगर वो वायलेट कर रहा है तो इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। कभी भी कोई 45 एंगल को ब्रेक करके नीचे जाके फिर ऊपर आ रहा है, तब ये एंगल का, यानी कि आप समझ के चलिए कि दीवार जहां पे भी आ गई, यहाँ पे देखिए ये इतनी सारी कैंडल्स आ गई है। सो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस इसका कम हो जाएगा, वो एक हमेशा ध्यान में रखना है। मैं जस्ट आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये मैंने विंडोज 11 डाला है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसके ऊपर। कैसा है पर मुझे तो खास अभी तक पता नहीं चला, अभी थोड़ा संभल संभल के यूज कर रहा हूँ। थोड़ा डर लग रहा है, नया है तो एक यूज करता हूँ पहले। हाँ यस, ये देखो, ये वाली दीवार आ गई ये वाले एंगल पे, राइट। हाँ तो जब भी कोई भी एंगल से या दूसरा कोई भी चीज में जब ऐसा आपको दिखेगा ये बीच में, तो समझ के चलना कि ये एंगल इसको क्रॉस नहीं कर सकता, इवन दो आपको आंखों से दिख रहा है ये एंगल यहाँ जाते हुए। जब ये इस तरीके से दीवार बीच में आ गई तो समझ के चलिए कि ये एंगल का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो गया, ठीक है ना। तो ये एक जरूर ध्यान में रखना है हर बार, राइट। आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे सपोज समझ के चलिए कि ये फर्स्ट टाइम भी वहां पे पहुंचा हुआ है 45 पे। सो जरूरी नहीं है कि हमारे लिए यहाँ पे वो सीन उतना अच्छा दिखे। हाँ यहाँ पे तो पूरा डाउन हो गया सर एकदम। हाँ, यहाँ पे उतना अच्छा दिखे जरूरी नहीं है। अभी इसको मैं अपडेट करता हूँ। अभी अगर आप देखें तो ये 12 अप सेटअप में है, 13 चाहिए था, 12 अप सेटअप है। बट एनी हाउ आपको और बाकी चीजें ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे वो सही में अच्छा है या नहीं है, क्योंकि 45 डिग्री जो दिख रहा है वो एक्चुअली सर इसमें ना मेरे इसमें 8 अप सेटअप में लिया था तो एक बार सर आप इसमें दे सकते हैं पीछे ये में। वाला है। हाँ ये वाला ये वाला लिया, ओके ग्रेट ग्रेट। इसमें तो और ही सब भयंकर दिख रहा है 8 अप में थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने रेडार के पास रेजिस्ट किया, ओके। अब यहाँ पे इसने एक्चुअली थर्ड आर्क पे जाना चाहिए था, गया नहीं है। बट ओके, फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी कोई रिवर्सिबल बार मिला तो पॉजिटिव हो सकता है व्यू, पर यहाँ एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है हमारे लिए। तो अब ऐसे वक्त में हमें थोड़ा सा दूसरा सेटअप देखना पड़ेगा। और 45 अगर ओरिजिनल वाला मिल गया तब ऐसे वक्त में हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी जो 45 मिला वो प्योर नहीं है। अगर आप बायोकॉन का देखे या आप 2-3 स्क्रिप्ट हमने डिस्कस किया था, मेरे ख्याल से ल्यूपिन एक था, पर ल्यूपिन वाज नॉट गुड क्योंकि उसने उसके नीचे क्लोज दिया। आज मेरे ख्याल से फिर से दिया होगा, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट उसने फिर से 45 वाइब्रेट किया। बायोकॉन ने मंथली में दिया था, तो डेली में फिर उसने अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। सो वो देखना पड़ेगा। देखिए क्लियर कट अगर सेटअप हो गया तो कभी भी बेटर है। ये 8 अप सेटअप एक्चुअली ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये सही लोकेशन पे आया है ये ढूंढने के लिए आपको पीछे से सेटअप लगाते हुए जाना चाहिए। सो नॉर्मली में आप जितना पीछे से जाओगे उतना बेटर उसका रिजल्ट मिलेगा। अब मैं फास्ट करने के लिए सपोज यहाँ पे लगा रहा हूँ, अभी मैंने लगाया तो देखिए मेरा आउटर बाउंड्री का टारगेट यहाँ हो गया। सो प्रोबेबली आई कैन थिंक ऑफ दिस अप सेटअप। अब मुझे ये अब से अभी मैंने काउंटिंग नहीं किया, ये सब आप कर लेना। मैंने इसको सपोज यहाँ पे किया। अब देखिए यहाँ पे इट लुक्स ओके कि ये रेडार से ही नीचे आया, फेयर इनफ फेयर इनफ फेयर इनफ।
ओके, तो इसकी पुरानी आदत दिख रही है कि थर्ड आर्क न जाने की, दिख रहा है ना, यहाँ से भी ये सीधा यहाँ पे थर्ड आर्क नहीं गया। सो अभी सिर्फ 45 वीकली पे है, पर वीकली में भी मुझे वो थर्ड आर्क के आसपास दिखा। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो इट इज वेरी क्लोज टू थर्ड आर्क। तो रेजिस्टेंस रहेगा सर वहाँ पे ना, मतलब वो थोड़ा डाउन जाने का ये चांस। थोड़ा सा रिस्की जोन हो जाएगा रेड आर्क। रेड आर्क के आसपास अगर जब रहता है ना तो इट इज अ लिटिल बिट रिस्की पार्ट। तो ओवरऑल एक्सेलेंट तो नहीं लगा है, कि बाकी सब चीजें मैंने चेक नहीं करी अभी, बट ओवरऑल एकदम एक्सेलेंट नहीं लग रहा है मुझे। बाकी की चीजें आप चेक करें, जैसे अभी 1/2 पे पहुंचा है तो स्टॉप्स हमेशा क्लियर कट अगर रहेंगे तो इट्स ऑलवेज बेटर। हाँ ना, स्टॉप्स रखेंगे तो कैसे एटलीस्ट यू मूव आउट एंड यू कैन अगेन रीचेक व्हाट इज रॉन्ग। बट रॉन्ग क्या हुआ ये छपड़ने तक के अगर हम होल्ड कर रहे तो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो नॉर्मली देखते वक्त में आपने प्रायोरिटी वाइज देखे कि भाई ये मंथली 45 पे पहुंचा है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये गेल मंथली में 45 पे यहाँ पहुंचा था, तो दिस वुड हैव बीन द बेस्ट लोकेशन उस वक्त। अब जब ये 45 मंथली में यहाँ पहुंचा है, उस वक्त हम उसको डेली में चेक करते हैं नॉर्मली, कि भाई अभी डेली में हमने उसको देखा कि क्या कुछ दिख रहा है क्या, तब हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती। तो प्रोबेबली अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 45 मंथली में लगा होगा, वो यहाँ पहुंचा है। सो यहाँ पे देखिए चार्ट में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा ऐसा, बट ये लोकेशन मंथली के 45 पे था, तो इसने यहाँ पे आपको सेटअप दिया एंड देन फुल रैली यहाँ पे आपको मिल गई। तो वो कॉम्बिनेशन रखे तो बेटर है हमारे लिए। और कुछ क्वेरी है 45 में आपको? नहीं सर, अभी तो फिलहाल ये स्टडी चल रही है इसकी। हाँ चलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तब तक। ओके, आप लोगों के स्क्रिप्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते, क्योंकि आज मेरे ख्याल से मीत नहीं है जिनको कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करनी थी। वेंकट के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं कि कोई भी नया टॉपिक या कोई भी नए स्क्रिप्ट्स के बारे में, या जो भी एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें एग्जिट शायद हम प्रॉपर नहीं कर पाए, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हाँ यार सर ये गान ये ओवरले ना सर, स्क्वायर ऑफ 52। हाँ एंड हाउ डू वी अप्लाई इट हियर इन फॉर्च्यून प्लस? यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारे पास में वो ऑप्शन है, कहाँ थे भी कहाँ गया वो ऑप्शन? दैट वन सर, या दैट वन। ये नहीं, ये वाला तो यही वाला है क्या? ओके सर, ये नहीं, ये दिस इज स्क्वायर ऑफ 9, नो नॉट दिस सर। नहीं, ये नहीं है। आप ये बता रहे हैं ये वाला, ये करेक्ट है ना? हाँ, ये वाला। सी इसमें मुझे इतना परफेक्ट लगा नहीं, बहुत सारी चीजें, यानी मेरा ओपिनियन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें शायद मुझे भी नहीं समझी होगी। ये हम बेस पकड़ के चलते हैं। सो यहाँ पे जैसे WD ज्ञान ने ये बताया था कि ये स्क्वेयर्स इंपॉर्टेंट है। सो स्क्वेयर ऑफ 144 माने 12 मंथ्स इंटू 12 मंथ्स, लाइक दैट। एक 52 मीन्स 52 वीक्स रहते हैं करके स्क्वेयर ऑफ 52, और स्क्वेयर ऑफ 90 क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ 360 डिग्री करके उन्होंने अलग अलग स्क्वेयर्स वो यूज करते थे। सो दो चीजें हैं कि स्क्वेयर ऑफ अगर हम लो पकड़े, सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज एक आधा स्क्रिप्ट का लो क्या है, सपोज ये यहाँ पे लो है 65, तो हम स्क्वेयर ऑफ 65 यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम 65 आगे जाके 65 ऊपर जाके ये वाला जो बना, ये हमारा बना कस्टमाइज, यानी कि कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंट लो। सो इम्पोर्टेंट लो का स्क्वायर, इम्पोर्टेंट हाई का स्क्वायर और स्क्वायर का रेंज का स्क्वायर, ये तीनों पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें। तो उसके बारे में मैंने क्लैरिटी दिया है क्या वेंकट आपको? square, yes, ranging, yeah, square ranges, yeah, squaring the high, squaring the low, and हाँ, लो जो है उसका स्क्वायर बनाना, या तो इम्पोर्टेंट हाई जो है उसका स्क्वायर बनाना, ये वाला चीज है, राइट? यानी कि अल्टीमेटली जब हम स्क्वायर ऑफ हाई बनाते हैं तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग इन फॉरवर्ड फॉर 199 यूनिट्स, 199.7 यूनिट्स।
ठीक है ना। और जब लो से आगे जाएंगे तो हम 65 यूनिट्स, यानी कि इसका स्पेसिफिक केस में जो बात कर रहा हूँ 65 यूनिट्स आगे जाएंगे, और इस तरीके से हम स्क्वेयर्स बनाते जाएंगे। और जब वो दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं, यानी कि आप अगर हाई के स्क्वेयर्स बनाओगे तो आपको इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि दैट विल बी द स्क्वेयर ऑफ हाई। सो टाइम वहां पे फिनिश हो गया, क्योंकि हाई का प्राइस कन्वर्शन हम टाइम में करें, राइट। सो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा तभी। और वाइस वर्सा हम इंपॉर्टेंट लो के भी स्क्वेयर्स बना सकते हैं, ये पार्ट। अब जब इंपॉर्टेंट लो और हाई के स्क्वेयर बना रहे, हम अगर इसके बहुत सारे स्क्वेयर्स इसके बनाए हाई के और बहुत सारे स्क्वेयर्स लो के बनाए, तो जहां वो कॉम्बिनेशन पास में आएंगे, यानी कि उनकी आउटर बाउंड्री जहां पास में आएगी, दैट विल बी अ प्रोबेबिलिस्टिक पॉइंट कि जहां पे चेंज इन ट्रेंड इज पॉसिबल। ये एक मुद्दा रहा, ठीक है ना। दूसरा बात जो था इसमें वो था रेंज का, स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज, जो कि हम यहाँ से करते हैं, राइट। ये वाला कोई भी एक इंपॉर्टेंट रेंज ले लेते हैं, उसको स्क्वेयर बनाते हैं, ये रहा स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज। इसके अलावा यानी कि हम स्क्वेयरिंग कैसे कैसे करते हैं, उसमें ये एक एडिशन है कि उसमें बोलते हैं कि भाई अगर हम स्क्वेयर इंपॉर्टेंट हाई लो और रेंज का स्क्वेयर अगर नहीं ले रहे हैं और वो शायद फिट नहीं बैठ रहा है, तो वी कैन ट्राई दिस स्क्वेयर ऑफ 144 मींस by default it is taking 144 as a time and 90 as a time, 52 as a time। और जैसे कि उसने सोयाबीन ने किया था सम 26.25 उसका लो था सोयाबीन का, शायद उसका एग्जांपल उसने दिए, तो उस वक्त यू कैन टेक यूजर डिफाइंड। सो ये अलग अलग टाइप के स्क्वेयर्स है इसमें। अब इसमें ये जो पार्ट दी है ये है कि हम वो स्क्वेयर को डिवाइड करें। जैसे हम स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज में डायगोनल डाल रहे हैं, ये डायगोनल डाल रहे हैं, देन वी डिवाइड दैट स्क्वेयर इनटू 4 लाइक दैट। ये हो गया, हम धीरे धीरे माइक्रो की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये सभी ऑप्शन यहाँ मार्क करके रखे हुए। मैं पर्सनली जब यूज करता हूँ तब मैं स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज सबसे ज्यादा यूज कर रहा हूँ। पता नहीं जो भी है कि मुझे इसका शायद रेशो ठीक लगा, सक्सेस रेशो ज्यादा अच्छा लगा करके, और ये यहाँ पे रखे। मैंने ट्रायल एरर्स काफी किए है, बट इतना आई एम नॉट टू सेटिस्फाइड विद दिस स्क्वेयर्स 144 और ये। तो यू कैन ट्राई डेफिनेटली, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि सब में एक आधा अच्छा भी होगा तो ट्राई शायद नहीं किया होगा प्रॉपरली। सो यू कैन ट्राई, बट इसके पीछे में वो चीजें हैं। और यहाँ पे आपके पास हेल्प की एक PDF फाइल ओपन हो जाएगी, उसमें शायद कुछ आपको थोड़ा बहुत एडिशनल मिल जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ क्लिक कैसे करना उतना ही दिया हुआ है। सो इसके बारे में फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से इतना ही इंफॉर्मेशन आई कैन शेयर विथ यू। इसमें और कुछ चाहिए? No, I was just wondering how to, what is the logic behind applying this overlay on 41, 44, 90, and 52? So, basic idea on that. So, 52 would be 52 weeks, or 52, that would be 52 weeks, no, sir? ये 52 वीक्स है। उसने जो ये नंबर्स लाए हैं 52, ये 52 वीक्स से लाया हुआ है। 144 उसका बोलना है कि 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 into 12 144। इस तरीके से उन्होंने ये 144 So, that इंपॉर्टेंट is for 144 months. 144 Months. 144 months। बट एक्चुअली वो ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये हम even though they are taken from monthly clue, but we use this on any time frame, maybe even in intraday also. So not necessary कि 144 is 12 into 12 months, so you should use it only on months, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वही चीज हम माइक्रो पे भी, जैसे ये स्क्वायर ऑफ 52 है, that doesn't mean कि ये हम वीकली पे ही यूज कर रहे हैं, ये हम डेली पे भी यूज करते हैं। जबकि हम प्राइमा फेसी ये लगता है कि स्क्वायर ऑफ 52 मींस 52 वीक्स है। सो वीकली चार्ट पर जब हम लगाते हैं तो इट कंप्लीट्स 1 ईयर, तो इसीलिए हम उस पे लगाएंगे, ये होता है। बट जितना मैंने जितना भी पढ़ा है वो हिसाब से देखा है कि ये स्क्वायर्स वो सभी जगह पे यूज करते हैं, क्योंकि माइक्रो का ही बड़ा होता है ये, यानी फ्रैक्टल्स होते हैं और वही बड़े होते हैं। सो वो सब चीजें, जैसे अभी हम 4 अप सेटअप निफ्टी में डेली में था, तो इंट्राडे अभी जब गिरा मार्केट तब 4 डाउन सेटअप मिला, जबकि वो तो 15 मिनट था, बराबर ना। बट स्टिल लोअर एंड हायर टाइम फ्रेम पे वो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, दे आर नॉट only used only for weekly or monthly. और ये बाकी उसके डिवीजन से, ताकि यू कैन फाइंड आउट कि इंपॉर्टेंट टाइम्स कहाँ पे आ रहे हैं वगैरह। Nodal points. हाँ, नोडल पॉइंट्स।
यहाँ पे स्क्वायर को नीचे से ऊपर लगाना है तो यहाँ क्लिक करना है या तो यहाँ क्लिक करना है। मैं बहुत कम यूज करता हूँ क्योंकि मैं नॉर्मली जैसे हम यूज करता हूँ मैं तो स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज ज्यादा बेटर यूज करता हूँ कि और ये या तो फिर हम ये स्क्वेयरिंग ऑफ लो और हाई। सो रेदर देन टेकिंग कस्टमाइज 144, 90 और 52 आई विल प्रीफर कि हम एग्जैक्ट लो का ही स्क्वायर बना ले या एग्जैक्ट हाई का स्क्वायर बना ले। तो एग्जैक्ट हाई का स्क्वायर मींस स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज ऑफ फ्रॉम 0 टू ऑल टाइम हाई। अल्टीमेटली यहाँ पे आप जब स्क्वायर बनाते हो हाई का तब वो 0 टू ऑल टाइम हाई ऐसा स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर निफ्टी has sorry yes Venkat carry on. Nifty has created L1 L2 L3 setup today sir or निफ्टी का हम डिस्कस किए थे शायद, आप लास्ट सेशन में नहीं थे क्या? initially I was not there, but now sir, now the one high has come again. Has it become L1 L2 and L3? नहीं, हम जब काउंटिंग जब करते हैं ना तब अभी वाला काउंटिंग में किसी ने ग्रुप में डाला था कि ये L1 है और ये L2 है और अभी आज का L3 है। आई डोंट एग्री। हम इस तरीके से तो हम नहीं काउंट करते। सी काउंटिंग जो बिगिनिंग किए थे हमने स्टार्ट करे हैं टॉप मोस्ट कैंडल से। टॉप मोस्ट कैंडल विल बी माय L1 देन L2 एंड until and unless my high is taken out I will carry on that counting. Okay. But sometimes it may happen कि अभी देखिए कि ये स्क्रिप्ट थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। सपोज इट कंसोलिडेट्स देन वी कैन थिंक ऑफ कि भाई एक आधा स्क्रिप्ट है अभी जैसे हमने निफ्टी के बारे में L1 L2 L3 बोला, देन इट कंसोलिडेट्स एंड मे बी समथिंग लाइक दिस हैपेंस, देन आई कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस आल्सो इवन दो दिस हाई इज नॉट टेकन आउट। बट इमीडिएटली आफ्टर लिटिल बिट पुल बैक आई डोंट थिंक कि we change the numbering from L1 L2 L3. We can try, but अभी के मोमेंट पे जो हमारा मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि हम काउंटिंग इस तरीके से करेंगे। है ना, काउंटिंग ना अभी जैसे जो भी होगा अभी हम H1 H2 के बारे में सोचेंगे। आज का H1 है, कल H2 होगा, परसों H3 होगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हम, ये H1 था, ये H2 था और ये H3 था। तो ये एग्जैक्टली जिस तरीके से यानी कि हम टेक्स्ट बुक कॉल्स बोल सकते हैं, एग्जैक्टली प्रिसाइज। आई वाज एबल टू राइट कॉल्स समवेयर हियर। मैंने आज जस्ट आप थोड़ा लेट आएंगे, मैंने यहाँ पे चार्ट पे आप सबको दिखाया था। यहाँ पे हियर एग्जैक्टली हियर, ये तो हमने डिस्कस भी किया था कि वेयर आई मूव्ड आउट एग्जैक्टली दिस कैंडल। ये कैंडल में आई मूव्ड आउट from all my positions, then I shorted, means मैंने यहाँ पे options, call options write किए 18600 exactly यहाँ पे 2 days ago और यहाँ पे yes this is the line 208 जो लाइन दिख रहा है ना, यहाँ पे आए मैंने 18600 call write किया around 1 and I exited today at 61, so almost 140 points. 140 points on one, it's almost 9 to 10% return यहाँ पे ले पाया था मैं अभी के लिए। एंड नाउ अगेन एडिशनल चीज ये थी जो मैंने शायद ग्रुप में भी सबके साथ में डिस्कस किया था कि ये 4 डाउन सेटअप अगर हम पकड़ते हैं तो दिस इज द आउटर बाउंड्री टारगेट। ये 4 डाउन सेटअप अगर हम लगाए तो दिस इज द आउटर बाउंड्री टारगेट ऑफ 5/5 स्क्वायर। तो दैट्स व्हाई I was thinking कि somewhere here there is a probability कि वहां पे change in trend आ सकता है। Of course we can check it on EOD। EOD में हमारे पास में कोई green candle होना चाहिए या some positive candle होना चाहिए, वो एक compulsion definitely है। So यहाँ पे मगर pull back था, it was almost like 8 up setup। So यहाँ पे 8 up setup नीचे आया। This location was important because this is green arc down 40। अगर हम ये पकड़ते हैं down setup तो उसमें इट वाज अ ग्रीन आर्क। ये वाले ग्रीन आर्क पे हमें जो डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज द लोकेशन। सो दिस इज अ गुड सपोर्ट। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे हमें सपोर्ट मिले। सेकंड पार्ट जो मैंने बताया कि ये जो डाउन सेटअप था इसका ये आउटर बाउंड्री था, तो मैंने इसका स्नाइप ग्रुप में भेजा हुआ है ना, तो वो ये आउटर बाउंड्री था। सो यहाँ पे चांसेस थे। ये भी जब पुल बैक मिला था, ये वाला पुल बैक, दिस वाज अ थर्ड ग्रीन आर्क ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे
जरूरी नहीं कि वो बेसिस पे अपन ट्रेड करें वगैरह सब है, बट यहाँ पे उतना कन्विक्शन अगर है तो डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ आफ्टर टेकिंग सम कंफर्मेशन। यहाँ पे भी ये प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ पे एटअप सेटअप आया, कोई भी एक रिवर्सिबल बार, सपोज दिस इज द रिवर्सिबल बार, इसके हाई के ऊपर डेफिनेटली हम सोच सकते कि ये पॉजिटिव जा सकता था। यहाँ पे भी ये लो ब्रेक नहीं किया है, रिवर्सिबल बार दिया, एंड नाउ हम वी आर इन नो मैंस लैंड ऑलमोस्ट, क्योंकि हम ग्रीन आर्क के नीचे भी क्लोज नहीं है, और कैंडल जो है डे एंड में इट्स नॉट अ पॉजिटिव कैंडल, जो अभी ये कैंडल आपको दिख रही है, सो यू कांट से कि यू विल बी बुलिश हियर, है ना? सो इट मे हैपन, there is a gap, no sir, there is a gap here. Yeah, there is a gap. Yeah, this is the gap. So यहाँ पे may cover the close the gap also. Yes, this is the gap. ये यहाँ पे गैप है, बट अगर गैप क्लोज करने नीचे आया और अगर वो ग्रीन आर्क के नीचे क्लोज है तो ईओडी में प्रेशर ज्यादा है कि इट शुड गो डाउन, वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ पे जब डिमांड सप्लाई जोन्स की बात कर रहे हैं, मैंने ग्रुप में पोस्ट भी देखा, डिमांड जोन्स कहाँ पे, ये दैट इज गुड पार्ट कि नोइंग दोस थिंग्स इज गुड, बट दे कैन बी अ टेम्पररी पुल बैक पॉइंट्स, क्योंकि लार्जर सेटअप जो है हमेशा रूल्स लोअर सेटअप्स। सो अगर डिमांड जोन भी है, अगर गैप्स भी है, पर अभी यहाँ पे जैसे गैप है, गैप में फील करके इट में पुल बैक, बट इफ इट क्लोजेस बिलो ग्रीन आर्क then there is a problem again, we can head for this third green arc. Okay. So there is also a gap, so we have a target of 16,700. तो अभी तक के हमने जो एग्जैक्ट कैलकुलेट किया कि दिस विल बी द टॉप, वो परफेक्ट रहा। यहाँ पुल बैक में इसके नीचे हम एक्चुअल ईओडी पे शॉर्ट होना चाहिए, वो शॉर्ट रहा, एंड एग्जैक्टली सेम थिंग हैज हैपेंड फ्यू मंथ्स अगो समवेयर हियर। इट वाज अ थर्ड आर्क, red candle, 8 down setup, moved up, then it was short below this। इसीलिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा हम इसलिए देखते हैं कि हमें आइडिया है। मैं इसको डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। दिस वाज एग्जैक्टली एट द थर्ड आर्क, ये आप देखिए, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। सी इट वाज अ 4 अप सेटअप एंड वी वेर एट थर्ड आर्क। थर्ड आर्क में वी गॉट अ रेड कैंडल, सो दैट वाज अ प्रॉब्लमेटिक सीन कि यहाँ पे अब इसके नीचे प्रॉब्लम दे सकता है, बट इसने इमीडिएटली ना देते हुए इट वेंट डाउन till 8th candle, देखिए 8th candle, and then it started moving up। so अभी यहाँ पे 8 down setup on the third arc and now it is moving up and giving us a reversible bar। this shows कि अभी ये नीचे आने वाला है, so we applied down setup here। this is the down setup, 8 down, this was a 8 down, and then I'll close this up version। see 8 down, it went down, see it went down, even closed below green arc। so short would have been initiated again, means additional short would have been initiated before this। so अपने नीचे के टारगेट्स ये सब थे उस वक्त, but immediately it changed the direction, it gave us a reversible bar, and see we marked here circle also। above this we are bullish again, क्योंकि I know we got trapped somewhere here। मैं भी था, लीना मैडम को भी याद होगा, हमने इसके यहाँ पे शॉर्ट करके हम शॉर्ट में बैठे थे कहीं तभी, देन देयर वाज अ पुल बैक, सो इमीडिएटली वी हैव टू चेंज आवर माइंड कि बॉस इसके ऊपर गया तो इट्स बुलिश, एंड सी इट स्टार्टेड द ह्यूज रैली। सो हमारे लिए लोकेशन पता है कि कहाँ से हम चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन, तो वहां पे हमारे लिए हम रेडी रह सकते हैं, जैसे कि अभी है। सेम इज द सिचुएशन, लास्ट टाइम इट वाज 8 डाउन, दिस वाज इट वाज 5 डाउन, इट इज 5 डाउन। नाउ इफ वी today's candle may be somewhere here, closing very close in between this green arc। so अभी के लिए हमारा व्यू फिलहाल निगेटिव है, क्योंकि इसके नीचे हैं हम। so once we get any green candle that will tell us that it is taking support of this green arc, then only above that we will change our view, that now probability is that the Nifty is positive, and then at that time we will try to check the scripts which are at maybe 45 or maybe something different। so that will be, I think, a better way of handling with the index के साथ में comparison करके we have made our view कि boss now the Nifty is long, now let's go and check for scripts which are positive, rather than कि Nifty अभी यहाँ पे नीचे से जा रहा है and still we are thinking like Lupin, we are thinking कि Lupin वहां से भागेगा। it made a reversible bar, then it didn't filter, then it went down, I think 6, 7, 8%,
टुडे अगेन इट इज अप, बट बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है और 45 का कोई रूल नहीं रहा वहां पे। तो यहाँ पे अभी के लिए हम तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मींस एटलीस्ट पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इट हैज क्लोज्ड बिलो इवन द ब्लू आर्क, तो हार्डली देयर इज एनी सेंस कि हम एकदम बुलिश यहाँ पे हो जाए, क्योंकि इट हैज क्लोज्ड बिलो ग्रीन आर्क। सो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि 5 डाउन सेटअप एंड इफ इट स्टार्ट्स जंपिंग फ्रॉम दिस प्लेस, we can think okay यार, it don't want to, means baby doesn't come don't want to take a birth, ऐसा हो गया, this is the mother's belly, और ये इसके birth नहीं लेना चाहता है, ऐसा हो गया। So it is taking support here. I yesterday also sent one post कि this is the support probability, we are at a blue arc, but once it is closing below means baby has taken birth, so probability increases कि we should move for a lower targets as per rules। मेरी इच्छा है कि ये ऊपर जाए, बट मेरी इच्छा से कुछ होना नहीं है फिलहाल के लिए। सो आई हैव मूव्ड आउट, और प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे हमें अगर सिग्नल मिलता है एंड में, देन ओनली वी विल थिंक, अदरवाइज देयर आर ह्यूज प्रोबेबिलिटीज कि हमारे लिए 45 का ये चैनल बना हुआ है। वी मे गो डाउन, वी मे टच हियर, दिस इज गुड कॉन्फ्लुएंस दैट देयर इज अ ग्रीन आर्क एज वेल एज गैप, ये दो तीन चीजें यहाँ मैच कर रही है। सो 16 हाँ यस सर, ये डिस्कस होने के बाद HIL देखना था, वो डाउन सेटअप लग रहा है उसमें। HIL ना, हिंदुस्तान नहीं क्या है सर HIL? उसमें 16 डाउन सेटअप ठीक लग रहा है उसमें। कौन सा, मगर कौन सी स्क्रिप्ट बोल रहे हैं? HIL हिंदुस्तान मेरे को नहीं पता, नहीं नाम क्या है अपने पास? हैदराबाद इंडस्ट्रीज, हैदराबाद करेक्ट। हैदराबाद ओके। हैदराबाद इंडस्ट्री तो मेरे पास प्लॉटेड नहीं है निफ्टी में, इसमें शायद, तो HIL इसमें ओके, ये वाला बोल रहे हैं ना? हाँ सर, ये ना, ओके ओके। और गैप भी, गैप डाउन खुला है, गैप है, अच्छा खासा गैप है, और आज दोजी है, और ग्रीन आर्क पे दोजी है 16 डाउन सेटअप में। ओके, ये वाला 16 डाउन पकड़ा होगा ना? 16 डाउन सेटअप, ओके 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 ओके। मंथली में क्या सीन है? मंथली में वी आर एट L3 है, नहीं सर इसको L3 L3 बोल सकते हैं क्या, क्योंकि बहुत ही क्लोज है L2 है, L1 L2 का मतलब। अब वो बायस्ड ओपिनियन है, हम क्या करते हैं नॉर्मली, आंखें बंद करना है ना भैया, इसका लो टूटा है क्या 5061, लो टूटा है क्या, लो 5050 है, टूटा हुआ है ना? नहीं तो मतलब इतने रेट में इतना कंसिडर करना है कि नहीं करना है? देखो मुझे अगर उसको रूल बना के अगर हम चलते हैं ना, तो एटलीस्ट 1% तो भी हम एक बना के रखें कि भाई एटलीस्ट 1% तो कुछ भी नहीं होता है, बट स्टिल ये लो के नीचे अगर 1% है तो हम बोल सकते हैं कि चलो ये लो टूट गया है कि नहीं? तो ये लो था 5061, तो इसमें से 50 रुपए माइनस कर लो आप 1% यानी, सो 5010 नहीं आया, ये 5050 है, तो बहुत ही निग्लिजिबल हो गया। सो हो सकता है कि एक वो फॉल्स स्पाइक आया, कुछ शेयर्स वहां पे ट्रेड हुए, तो ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि ऐसा रूल बना के हम चले कि मिनिमम 1% तो भी दिखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है माइन्यूटली अगर जाके इंस्टेड ऑफ स्पाइक हम अगर बॉडी देखें तो इंस्टेड ऑफ स्पाइक, देखो नॉर्मली हमारा रूल क्या बोल रहा है कि भाई ये अगर L1 है तो इसका लो के नीचे 15 मिनट क्लोज होना चाहिए और वो फिल्टर होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि L2 हो गया। ये एक थंब रूल पकड़ के चलिए आप, बराबर है कि नहीं? मेधा कल लगा, मेधा यस सर, यस ये लो के नीचे 15 मिनट क्लोज हो जाए, वो फिल्टर हो जाए भाई, तो हो गया हमारा L2, ये हम मानते हैं, बराबर। पर अब ये मंथली में कैसे देखेंगे सर? मंथली में कैसे देखेंगे? हाँ, मंथली में कैसा है कि भैया हम मंथली में ये लो है, हम मंथली, हाँ ये मंथली में नहीं, इंट्राडे में देखना भी बड़ा मुश्किल है ना ये काम। वही तो इसीलिए समझ में नहीं आ रहा कि क्या अच्छा है आप जो क्वेश्चन किए, हम ये पकड़ सकते हैं कि एटलीस्ट इसका लो का 1% तो ब्रेक हो जाए, तो हम कंसीडर करें कि L2 हो गया। आगे से तो ये मतलब ये वाला मंथ बोलेंगे हम, वो नहीं पकड़ेंगे। हाँ, ये यानी कि ये बहुत ही डाइसी हो गया, फिर ये 10 रुपए का फर्क है खाली, यहाँ पे 5000 रुपए में 10 रुपए कुछ भी नहीं है ना? वही तो ये फिर L2 हो जाएगा वो हिसाब से। ये इस तरीके से है फिलहाल, ये वीकली है, और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ अगर एक्सट्रीम वॉल्यूम होगा तो दैट्स अ प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं वॉल्यूम ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास
मेरा वॉल्यूम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम, ये एक वॉल्यूम है यहाँ पे। सो वीकली बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि एट द एंड ऑफ रैली there is quite good volume, not extraordinary, but it's a quite good volume. Then this is a daily में see this is extraordinary volume, but of course next day it was a green candle, वो एक चीज है। इसको मेरे पास तो ये HL प्लॉटेड नहीं है, तो इसको मैं एग्जैक्टली कमेंट नहीं कर पाऊंगा, और बड़ा स्क्रिप्ट दिख रहा है तो प्लॉटिंग के लिए टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक है, प्लॉट खेला है क्या आपने? प्लॉट किया? हाँ प्लॉट किया है, मैं स्क्रीन भेजूं क्या, स्क्रीनशॉट भेजूं? एक मिनट, आपका स्क्रीन शेयर करो ना। मैं कैसे स्क्रीन करते हैं शेयर? इसमें स्क्रीन शेयर, मैं मेरा शेयरिंग स्टॉप कर दिया हूँ, और अभी आप आपका स्क्रीन शेयर करने का ट्राई करिए, आता है क्या देखते हैं। एक मिनट। अच्छा, मेरे को उसमें मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ेगा ना, पहले लैपटॉप से करना पड़ेगा मुझे जूम कनेक्ट। अच्छा ओके ठीक है, तब तक फिर हम चालू रखते हैं ना, या तो आप मुझे हाँ, स्क्रीन भेज दो ना, व्हाट्सएप करो। हाँ वो करती हूँ, वो करो ज्यादा जल्दी हो। एटलीस्ट व्हाट्सएप करो। आपने स्केल क्या पकड़ी उसकी? स्केल बताना मुझे। स्केल 16 है। 16 का स्केल है, ओके। काफी बड़ा है इसलिए ठीक है, 16 के स्केल से मैं ही प्लॉट कर लेता हूँ। लेट्स सी। एक 16 सॉरी, A to Z ये रहा 16 HIL यस HIL। ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया, मेरे पास प्लॉटिंग हो जाएगा। लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स। तब तक क्वेश्चंस की क्यूज में कोई और क्वेश्चंस है क्या, पूछ लीजिए, देख लीजिएगा। सर बायोकॉन तो ऐकतच नाही आहे। बायोकॉन तो हाँ ठीक है, लेट्स सी, पुल बैक में मिलेगा डेफिनेटली। दैट इज ब्यूटीफुल भागे ही जा रहा है, मतलब वो इतने निफ्टी डाउन में भी वो इतना भागा है। और एग्जैक्ट है, मुझे वो सरप्राइजिंग है कि वो इतना एग्जैक्ट प्रिसाइज, यानी कि ये हार्डली 40 पैसे का डिफरेंस है 500 रुपीज में, तो इट्स रियली अमेजिंग यार। पर वही है कि हम अनलेस एंड अनटिल हमें कंफर्मेशन मिले, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है वो। तो अगर एग्जैक्टली वहीं पे हाथ लगाया था रहता है कभी रिवर्सिबल बार पे या H3 पे, तो ठीक है। तो मीनवाइल कोणाला अजून किसी को और कोई स्क्रिप्ट्स के बारे में डिस्कस करना है तो बात कर लीजिए। दिस इज HL। निफ्टी डाऊन आहे त्याच्यामुळे सगळ्यांची बोलती बंद आहेत सर सध्या। नहीं बट स्टिल अपन वी वर अवेयर ना, हमें पता था। देखो लास्ट जो फॉल था उसमें हम शॉर्ट में कुछ नहीं कर पाए, जो कोरोना वाला था, बट उसमें भी हम बाहर निकल पाए थे। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। तर शॉर्ट कसं करायचं ते पण शिकवा आता। नहीं अभी देखो, मैंने तो ऑप्शंस राइट कर लिए थे खाली, मैंने कि सर हे हा खूप मोठा समुद्र आहे जे तुम्ही सांगताय आणि करताय, तर थोडंसं आम्हाला सांगा कसं काय असतं, पूर्ण कन्फ्युजन। नहीं मैंने यहाँ पे क्या किया था, देखिए मैंने एक तो पहले जैसे डिस्कस किया सब लोगों के साथ में कि मैं और ये हम 10 दिन पहले से कर रहे थे डिस्कस कि ये प्रॉब्लमेटिक जोन है, यहाँ पे मेरा सर मेन म्हणजे हे तर ठीक आहे, पण कॉल आणि पुटच एक मेजर हे आहे की ते शॉर्ट करणं म्हणजे एक्झॅक्टली प्रॅक्टिकली इनिशियल स्टेजेस में आप लोग ना करें तो बेटर है। पहली बात ध्यान में रखें कि कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करने की कोशिश ना करो। दैट इज द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू कि भाई यहाँ पे अभी मार्केट गिरने वाला है, ये पता है सपोज आपको, और आप पुट बाय कर रहे हो तो आपका यहाँ पे पैसा डबल जरूर हुआ रहता, बट यहाँ पे जो फॉल है वो अगर इतना फास्ट नहीं होता था तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। जबकि
मैंने उल्टा काम किया यहाँ पे। मैंने यहाँ पे जब ये यहाँ पे कंफर्मेशन मिला ये जोन पे कि भाई यहाँ प्रोबेबिलिटी है नीचे जाने की, तब मैंने कॉल को बेच किया। यानी कि ऊपर कॉल था, ये देखिए कॉल था 210 205 रुपए के आसपास चल रहा था, तो मैंने 18,600 के कॉल बेच दिए, खरीदे नहीं। मैंने खरीदे नहीं थे, बेच दिए थे। सो 200 रुपए मैंने बेचा और आज 60 रुपए में मैंने कवर किया। सो ये ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट आसपास भी घूमती रहती थी या थोड़ी सी ऊपर भी चली जाती थी, साइडवेज रहती थी, स्टिल आई वुड हैव अर्नड मनी। बट अगर आप पुट लेते हो, यहाँ पे अगर किसी ने पुट लिया रहता और ये फॉल ऐसा नहीं हुआ रहता, तो वो इतना जोर से एक्सेलरेट नहीं होता है पैसा, तो प्रॉब्लमेटिक होता है। यहाँ पे मुझे पता है, मैंने अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या अर्निंग किया, मैंने 3.25 लाख ऑलमोस्ट कुछ मार्जिन लगी, 3.25 लाख फॉर 4 लॉट्स ऑफ निफ्टी। सो 3-3.5 लाख रुपए में मुझे 30,000 ऑलमोस्ट 10% रिटर्न मुझे मिला। So return was limited as compared to the capital invested. हम नॉर्मली 3.5 लाख रुपए डालने के बाद सोचेंगे कि यहाँ डबल हो जाए 7 लाख। So this will not happen, but whatever I have done right now at this juncture, I think that is quite safest. और मैं तैयार था कि मेरे स्टॉप्स कहाँ रहेंगे, ताकि निफ्टी अगर थोड़ा ऊपर निकल जाए, ये जो सप्लाई जोन था उसको क्रॉस करने की कोशिश करे, तो आई वुड हैव एग्जिटेड। बट एट दैट टाइम मेरा लॉस का पोटेंशियल बहुत कम हुआ था। मैंने अगर 200 में राइट किया तो ज्यादा से ज्यादा ये मेरे जोन के ऊपर भी निकलता था, तो भी वो 210 या 220 में मेरे को स्टॉप आउट हुआ था। सो रिस्क वाज वेरी मिनिमम एट दैट टाइम। स्टिल हियर आई सॉ सम कंफर्मेशन आल्सो। यहाँ पे भी मैंने L1 L2 L3 को ब्रेक होने दिया, देन आई सोल्ड दोज कॉल्स। सो नॉर्मली हम बाय करने की कोशिश करते हैं, या जब इस तरीके से हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पुट लिया रहता तो यहाँ 3 टाइम्स हुआ रहता, बेस्ट एडवाइस डोंट गो फॉर इट, क्योंकि दैट्स एडिक्शन। मैंने जो किया था ये सेफेस्ट ऑप्शन था। इसमें कैपिटल ज्यादा लगता है, बट रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो कॉल ऑप्शन बाय और सेल को तो आप सभी लोग मेरे ख्याल से शुड निगलेक्ट unless and until you want to write those things, and that too with some logics also, कि भैया उसमें आप क्या सोच रहे हो, कौन से बेसिस पे आप सोच रहे हो कि ये इट विल नॉट गो। मैंने यहाँ पे ये सोचा कि हम थर्ड आर्क पे है, सो अगर मैं यहाँ पे कोई चीज को शॉर्ट कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये 18,600 के ऊपर नहीं जाएगा, वो बेसिस पे मैंने यहाँ पे किया। अगर वो निकल रहा है इसके ऊपर तो आई वुड हैव एग्जिटेड। सो उसमें लॉस पोटेंशियल्स बहुत कम होते हैं। पुट में अगर आप यहाँ पे खरीदते थे और 2 दिन अगर पुट वहीं पे सैटरडे संडे आता है, तो आपका वैल्यूएशन बहुत खराब हो जाता है। सो डोंट गो फॉर बाइंग कॉल्स एंड पुट्स। सो दैट इज द बेस्ट एडवाइस राइट नाउ आई कैन गिव। हम उसमें और डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक बार स्पेसिफिकली। सर इसमें बिग स्पेशल क्लास की 0 फ्रॉम 0 to की कैसे करते हैं, प्रोसीजरल भी हमको प्रोसेस भी नहीं पता, उसका कुछ भी नहीं पता, राइट फ्रॉम स्क्रैच। नो प्रॉब्लम। सो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। आपने जो रूल्स ठहरे हुए हैं कि जैसे भी पोस्ट आएगी ग्रुप में क्लास की, yes. आप पहला क्वेश्चन डाल दो कि भाई आज मुझे ऑप्शंस के ऊपर कुछ चाहिए इंफॉर्मेशन, सो वी कैन डिस्कस, बरोबर ना? सर फ्युचर्स एंड ऑप्शन मध्ये काय डिफरन्स आहे, आणि हे सगळं पण मला जरा डिटेल मध्ये पाहायचं होतं की फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। फ्यूचर इज एग्जैक्टली इक्वल टू डिलीवरी। फ्यूचर जो है वो एग्जैक्ट कोई भी डिफरेंस नहीं है। इतना ही है कि डिलीवरी को तुम शॉर्ट नहीं कर सकते ना। जैसे क्या मेरे पास अभी डिलीवरी थी तो सब मैंने डिलीवरी यहाँ बेच दिया, बट अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे डिलीवरी। सो वो एक चांस रहता है कि यहाँ पे जैसे SBI आपको पता है कि भाई ये 526 के ऊपर नहीं जाएगा, तो SBI का मैं यहाँ पे फ्यूचर लगाता हूँ, SBIN, ये SBI नियर मंथ फ्यूचर, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, ये देखिए ये SBI का फ्यूचर है और ये SBI, ठीक है। okay. दोनों में डिफरेंस रहेगा, रेट में कम ज्यादा रहता है, ठीक है। सो वो क्यों कम ज्यादा है उसके ऊपर लॉजिक मत लगाओ, बराबर है। गो बाय चार्ट, चार्ट के हिसाब से अगर आपको पता है कि अभी ये SBI नहीं जा सकता उसके ऊपर, तो नाउ यू कैन थिंक कि मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ SBI को। तो SBI देखो आप 526 के आसपास सपोज, यानी कि एक्चुअल देखना पड़ेगा, बट सपोज ये 526 के आसपास में यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते थे SBI को। सो वहां से वो 494 गया।
और SBI और डिलीवरी में आप लिमिटेड क्वांटिटी ले सकते हो। SBI का मिनिमम क्वांटिटी है 1500 रुपये। ये देखिए 1500 का लॉट है, माने आपको 1500 शेयर्स ही एक साथ ट्रेड करने हैं, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए यानी कि 500 लगभग इसका मार्जिन 2-2.5 लाख रुपए होगा। 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे तब आप ये सब काम कर सकते हो, बराबर है। SBI सिंपली आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो, फ्यूचर में आप शॉर्ट कर सकते हो, वही एक एडवांटेज फ्यूचर का है। यस सर, फ्यूचर्स। हाँ बोलो बोलो। नहीं विसर नहीं। हाँ ठीक ठीक। सो फ्यूचर्स में आप मंथ टू मंथ, जैसे ये मंथ है 25 नवंबर तक के है, सो ये फ्यूचर वैलिड रहेगा 25 नवंबर तक। 25 आपने अभी अगर 526 में शॉर्ट किया है इसको, तो अभी आप 20 रुपए प्रॉफिट में, 20 इंटू 1500, सो इतना आप अभी प्रॉफिट में रहोगे, जस्ट लाइक दैट। हम इसके ऊपर और डिटेल में एक बार स्पेशली अलग से सेशन ले लेते हैं। फ्यूचर्स भी, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में एक बार डिटेल में थोड़ा शुरू तो करें, क्या है पता तो चले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। किया नहीं अभी तक, देखा नहीं है कुछ। नहीं एकदम स्क्रैच से मैं लेता हूँ, और एग्जैक्टली उसके डेफिनेशंस क्या है क्या नहीं, हम यस बिल्कुल, है ना। सिर्फ आप कॉल इज नाउ इन योर कोड, आपको जब पोस्ट आएगी और जब आप अवेलेबल हो, सपोज आप अवेलेबल हो, आप बोलो कि आज हमको ऑप्शन देखना है या फ्यूचर्स देखना है ना। आई विल बी प्रिपेयर्ड बाय माइंड टू कि उस वक्त वो आपके साथ करूं। नहीं तो कैसा होगा, मैं अभी अमित आएगा या अमित के साथ में डिस्कस कर लिया और आप अवेलेबल नहीं हो, तो फिर से वही सेम रिपीट होगा, है ना। सही, बिल्कुल चलेगा, वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कोई स्क्रिप्ट के बारे में, शायद मैंने वो HL कर रहे थे सर, अपने प्लॉट हो गया वो, प्लॉट हो गया वो मेरे ख्याल से। ये HL था, राइट। सो ओके, ह्यूज रैली, राइट। सो कर्वेचर है यहाँ पे 3P सर्कल एक लगा के चलो, थोड़ा सा एक आइडिया आ जाती है। मे बी यू कैन टेक 1 2 3 और 3 पॉइंट्स, और वो यहाँ पे ब्रेक है फिलहाल। इस तरीके से सीन दिख रहा है यहाँ पे। आपने जिस तरीके से बोला 16 डाउन, लेट मी जस्ट चेक, ये है 16 डाउन, पुल बैक मे बी 38.2%, ठीक है, वो दैट इज ओके। यहाँ पे सिंगल्स, अभी यहाँ पे इसको आपको लगाते लगाते जाना पड़ेगा, मे बी समथिंग 1 2 3 4। मैं थोड़ा ऊपर वाला इसको पकड़ के चल रहा हूँ, मे बी दिस। यहाँ पे फिर से कोई स्विंग अच्छा नहीं दिखा, और एल्स वी में नीड टू गो टू वीकली चार्ट्स, ताकि हम उसमें देख पाए कि कुछ वहां पे मिल रहा है क्या। नथिंग स्पेशल, यहाँ पे भी बीच में ही लगाना पड़ रहा है, नहीं है स्विंग प्रॉपर। सर ये मेजर इसमें अगर सर्कल लगाए तो ये जो अभी जहाँ बेस लगा है वहाँ सर्कल लगाए हैं। हाँ, यहाँ पे सर्कल लगाया क्या आपने, यानी सिंपली इस तरीके से। यस सर, हाँ यहाँ पे ना ये वाला, यस ये वाला, हाँ। तो इट कैन गिव यू द टाइम लाइंस कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, लाइक दैट। नहीं सर, वो क्या बोलते हैं उसको, ये सर्कल को क्या बोलते हैं, सर्कल्स में जो सिंगल सर्कल नहीं, सिंगल सर्कल नहीं। अब आप देखो 3 टाइप के सर्कल होते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको, है ना। एक होता है सिंपल सर्कल, ये वाला, ठीक है। अब जैसे मैं एक ही जगह पे आपको लगा के बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे ये वाला जो है सर्कल, सपोज मैंने ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, ये सिंपल सर्कल हो गया, ठीक है। अब मैंने सी स्पेस राइट क्लिक और 2P किया, तब जाके मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट लिया, तो मेरा ये डायमीटर कंसीडर किया उसने और सर्कल बनाया। सर मैंने 3P लगाया, मेरे को बस नाम नहीं याद आ रहा था, 3P लगाया। 3P में सी स्पेस राइट क्लिक 3P अगर किया तो 3P थोड़ा दूर से लगाना चाहिए। नॉर्मली ये लोएस्ट पॉइंट है, लाइक मे बी आई कैन टेक दिस पॉइंट जो लोएस्ट पॉइंट है, और इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते हैं, समथिंग लाइक दिस, राइट। ऐसा ये 3P रहा, ठीक है। 3P थोड़ा सा लॉन्गर। और कौन से सर्कल है जो अपन यहाँ पे जो निकालते हैं, ये तीनों सर्कल, तीनों नहीं, सिर्फ ये 2P और नॉर्मल सर्कल निकलता है ये अपने टूल से, और सर्कल के सिर्फ ये 3 टाइप है अपने। सर मैं स्क्रीनशॉट भेजती हूँ आपको थोड़ी देर में। हाँ ठीक है ना। तो अभी के लिए फिलहाल क्या है, लगाना पता है बट नाम नहीं पता, ऐसा हो गया थोड़ा सा। ओके नो प्रॉब्लम, आप मुझे भेजिए, मैं उसको रिप्लाई बैक करता हूँ। ये रहा आपका, इसका सपोर्ट लेवल होगा
आज की 29 तारीख है, ऑलरेडी यहाँ से जस्ट टेस्ट किया, बट यहाँ पे नथिंग तो स्पेशल, अभी एकदम ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है। मे भी हम वीकली पे चेक कर ले। वीकली में भी वन साइडेड ही रैली है। सर वो 16 डाउन नहीं है क्या? क्लियर अच्छा नहीं है? 16 डाउन बिल्कुल नो प्रॉब्लम। पुल बैक मुझे थोड़ा सा कम लगा, और जब हम डाउन साइड में जाते हैं तो पुल बैक हमेशा थोड़े से कम ही रहते हैं, सो दैट वे नो प्रॉब्लम। आप अगर यहाँ से लगा रहे हो 16 डाउन, तो ये रहा आपका सीन। तो ओवरऑल ये सीन रहेगा। लेट्स सी व्हाट हैपन। बहुत ज्यादा बाकी ऐसा कुछ पॉजिटिव दिखने का, क्योंकि एक आधा 45 वगैरह कुछ एक आधे इस पे मिलता था तो शायद हम सोच सकते थे। ऑलरेडी 3P भी उसने ब्रेक कर लिया है, और हम यानी कि यहाँ पे प्रॉपर वेव काउंट भी नहीं कि जिसको हम काउंट कर पाए, वो एक इशू है। नहीं, तो वेव नहीं है, सीधा रैली है। हाँ रैली तो कैसा है, फिर अभी माइक्रो जाके करना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 4 लगा दिए, फिर उसके बाद में जो मिल गया स्विंग उसको लगा दिए। इस तरीके से हमको ये बॉक्सेस फिट करना पड़ेगा, देन ओनली विल बी एबल टू जज कि एग्जैक्टली प्रॉपर लोकेशन पे गया कि नहीं गया। ठीक है, और डिटेल में देख लो आप आपके एंड से इसको। ऑफ कोर्स ये आपको यहाँ पे दिख क्या रहता 9 बाइट आया है कि नहीं आया, वो एक चीज देख सकते थे आप। HIL यस, ये HIL है, और ये देखिए उस वक्त 9 बाइट पे आ गया था, राइट, टॉप मोस्ट पॉइंट। तो ये एक थोड़ा सा क्लू हमको मिल जाता है नॉर्मली। अब थोड़ा सा मुझे सिर्फ ये डाउट था कि हम 5/8 के ऊपर दिखा रहे थे उस वक्त हम निफ्टी को, वो क्या सिचुएशन दिखा रहा है वो पता नहीं मुझे। निफ्टी यहाँ पे अभी तक वो, क्योंकि ये 5/8 के ऊपर दिखा रहा था, वो एक प्रॉब्लम था यहाँ पे। अभी तो ऑलरेडी अभी आज काफी नीचे, इसके 5/8 के तो काफी नीचे चला गया। तो ये एक इश्यू था जहाँ पे हम कंफ्यूज हुए थे, क्योंकि 5/8 के ऊपर दिखा रहा था वो उस वक्त। तो लेट इट बी, क्योंकि वो मेरे ध्यान में था। चलिए, किसी को और कोई क्वेरीज? आज काफी कम लोग हैं सर। एक बार अडानी एंटरप्राइजेस देखिए ना। हाँ यस सर, अडानी एंटरप्राइजेस ना, अडानी एंटरप्राइजेस, ये रहा अडानी एंटरप्राइजेस। टुडे वी आर बिलो, मेरे आज का नहीं है 28 है, आज का 29 है। सर आपको पूछना था कि जो रिवर्सिबल बार है कल छोड़ के परसों का, मतलब उसके बाद वो मेरे ख्याल से फिल्टर हुआ है तीसरा दिन 1 2 3 H1 H2 H3। हाँ ये पहला रहा, हाँ ये H3 रहा, ये H3 है सर। ये L3 बोलना था मुझे। सॉरी L3 रहा, ये L1, ये L2 और ये L3 नहीं बराबर। ये नीचे आया, फिर रिवर्सिबल बार दिया, नीचे आया, ये वाला हाँ, उसके बाद वो फिल्टर हुआ है, ये वाला फिल्टर हुआ है, ऐसा आपका बोलना है। हाँ, उसके बाद जो डाउनफॉल है, हाँ okay. मान लेते हैं कि गलत एंट्री है या गलत सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट है, दैट इज ओके, लेकिन एग्जिट का चांस नहीं मिला है सर। नहीं मिला। लेट्स चेक। ये एक अडानी एंटरप्राइजेस, हम देख लेते हैं इसको 25-26 को। सबसे पहले हम ये चेक कर ले टीजी में बाय था, है ना, टीजी में बाय था या नहीं था, वो एक चेक करते, और प्रॉपरली फिल्टर हुआ था क्या, वो एक चेक कर लेते, और फिर देखते कि हम कहाँ पे रॉन्ग हुए वहां पे। सर ये जो टीजी बाय वाला जो स्कैनर हम लोग लगाते हैं वो फ्यूचर का दिखाता है, वो कैश का नहीं दिखा सकता है? नहीं ना सर, वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अपन जो स्कैनर यूज करते हैं उसमें वो फोल्डर पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, नया मैं करने जाऊं, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम मुझे किसी ने पूछा था। यहाँ पे देखिए यही था, और यही क्वेश्चन मैंने शायद डेटा प्रोवाइडर्स के साथ में भी बात की थी। एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास जो फोल्डर है फ्यूचर्स का, हम स्क्रिप्ट वहां से ले रहे हैं इसको जब स्कैन करते हैं। तो यहाँ पे ISS UAD में ऐसा कोई फोल्डर है नहीं कि जिसमें हम डेरिवेटिव्स करके बोले। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ डेरिवेटिव्स करके एक फोल्डर चाहिए था NSE ऑल में, तब आपको
डेरिवेटिव की कौन सी स्क्रिप्ट है ये मिल गई रहती तो हम उसमें स्कैन कर सकते थे, पर वो पॉसिबल नहीं है। और फोल्डर तैयार करना अपने हाथ में नहीं है एक्चुअली, वो एक इश्यू है। शायद उन्होंने वहां पे एक ऑप्शन देना चाहिए था कि हम कस्टमाइज कोई भी फोल्डर ISA-COD में तैयार कर सके, पर वो फिलहाल तो नहीं है, ठीक है ना। सो कंसिडरिंग कि ये एक आपका TG बाय भी था, सो प्रोबेबली इसका जो हाई था 1557, इसके ऊपर आप सोच सकते थे कि ये ठीक है, पॉजिटिव है 1557 अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी एंटरप्राइजेस। सो हम इसको 2-4 दिन पुरानी बात है, तो उसको पहले फिलहाल ये मैनेज कर लेता हूँ मैं। 1557 ये रहा 1557, राइट। तो यहाँ पर हम लाइन लगाते हैं 1557, राइट। और ये हाई किया है 1672, बहुत ऊपर गया है 1557 के बाद में वो 1581 गया है, सॉरी जस्ट सेकंड, 1581 गया है सिर्फ, यहाँ पे ऐसा क्यों दिखा रहा है? जस्ट मिनट, लेट मी चेक अगेन द चार्ट। वन एंटरप्राइजेस में हम बात कर रहे हैं 26 अक्टूबर की, 26 अक्टूबर की, सॉरी हम काफी पीछे चले गए हैं, 26 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस हाई, राइट। ये हाई की बात कर रहे हैं, ओके, ये वाला हम बात कर रहे हैं, राइट। प्रोबेबिलिटी ये है कि हम यहाँ पे फिल्टर हुए रहते। सो शो डेटा विंडो 1565.70, 1565.70 into 1.0033, तो 1570, यस। तो 1570 यहाँ पे कब गया? 1570 यहीं पे चला गया, यहाँ पे चला गया। सो हम यहीं पे फिल्टर हो गए रहते तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था, 2-4-5 कैंडल चली गई, देन उसके बाद में ब्लैक आया। सो यहाँ पे हमने यही स्टॉप रखा रहता, 1494 का स्टॉप हमने रखा रहता उस वक्त। सो आई थिंक इट वाज अ TG बाय आल्सो, ये TG बाय भी था। तो और RSI का डाइवर्जेंस भी ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम आल्सो। वो एक चीज यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, बिल्कुल एग्री। सो यहाँ पे सर मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि हम लोग जो EOD पे मतलब बाय कर लिया, उस दिन घड़ी नहीं देखना है तो हम दूसरे दिन डायरेक्ट दे, लेकिन दूसरे दिन एग्जिट का कोई चांसेस नहीं मिला, कोई रिवर्सिबल बार नहीं, डायरेक्ट वो 10% नीचे। हाँ, राइट। तो कोई ऐसा और मतलब कोई मिडवे है क्या जहाँ पे हम लोग वो स्टॉप लॉस भी डाल के, मतलब जैसे बाय होगा स्टॉप लॉस भी डाल ही देंगे उसी दिन, भले ही हम लोग मतलब ऐसा सोचते नहीं कि इतना फॉल आ जाएगा। हाँ नहीं, नॉर्मली अगर हम वो जो जीरोधा में अवेलेबल है ना GTT ऑर्डर्स, वो GTT ऑर्डर में यहाँ पे जो ये जो सीन मुझे जो दिख रहा है, कंसीडर करिए आपने यहाँ पे बाय हो गए, बराबर है, और बाय होने के बाद इमीडिएटली आपने आपको पता चला, कंफर्मेशन आ गया, आपका बाय हो गया, तो आपने 1493 का लो है तो 1489 का स्टॉप लॉस उसी वक्त डाल दिया। ये पॉसिबल है GTT ऑर्डर में। तो सपोज अभी जैसे इसने 9:15 बजे इतना लो मारा, बराबर ना, तो 9:30 बजे ये लो मारा, और ये 9:45 बजे इसने आपका स्टॉप उड़ाया रहता, बराबर है। अगर आप लाइव में हो तो आपको स्टॉप मिला रहता इसके लो के नीचे 1462 के नीचे 0.9967, ये आपका स्टॉप रहा रहता। तो सो ऑलमोस्ट 100 रुपीज का यहाँ पे हिट लगा रहता आपको। तो मैंने क्या अपन ने देख के किया रहता, तो इसके नीचे ही रखा रहता स्टॉप 1462 के नीचे, है ना, 1462 into 0.9967 यहाँ पे उड़ाता। हाँ, वो एक कॉशन रख सकते हैं हम, जैसे GTT ऑर्डर का, कि अगर हम हमारे पास जब भी काफी सारी स्क्रिप्ट्स हो जाती है, हर एक को ट्रैक करना बहुत बार मुश्किल भी हो जाता है, सो उसी वक्त हमने जिस वक्त बाय हो गया उस वक्त एटलीस्ट जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस है वो डाल दे, तो GTT ऑर्डर्स में वो पॉसिबल है कि वो ऑर्डर आपकी कंटिन्यूशन में रहेगी। ओके,
तो नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स बढ़ेगी, ये चीज काम की भी है। मैं सर हाँ यस सर कभी कभी होता नहीं है, स्क्रिप्ट नीचे चली जाती है और लेकिन ऑर्डर उड़ता नहीं है नहीं, जीटीटी। हम जीटीटी में ना, पर जीटीटी में हाँ हमने फिर वो रेंज बड़ी दिया ना, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी पर्सनली कुछ जीटीटी ऑर्डर डाल के रखता हूँ ताकि मैं आपके साथ में एक्सप्लेन कर पाऊँ। जीटीटी ऑर्डर में अगर हमने जो रेंज दी है, यानी कि अगर आपने देखिए इन्होंने 1489 का स्टॉप लॉस डाला, तो उनको 1489 से लेके नीचे रेंज देना पड़ेगा। तो सो 1489 से हाँ लेके उन्होंने अगर रेंज दे दिया 1470, तो उसमें कोई भी ट्रेड होगा तो उड़ जाएगा। बट इन्होंने 1489 का स्टॉप लॉस डाला और 1488 का लिमिट डाल दिया, तो अब ऐसे वक्त में ऑर्डर नहीं उड़ेगा, इसीलिए आपको रेंज बड़ी डालनी पड़ेगी। बट आई थिंक वी कैन टेक दिस सजेशन एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर आल्सो। आगे में कैसा है कि हमने जो बाय किया उसका स्टॉप तो एटलीस्ट ओके है। सो दिस शुड नॉट हैपन कि हम मार्केट चालू होने के बाद थोड़ी देर बाद या आधा एक घंटे बाद देख रहे तो वो आई एम नॉट इवन गेटिंग एग्जिट यार, एंड स्ट्रेट वे आई एम गेटिंग 10% डाउन। सो उसके लिए हम प्रिपेयर पहले से रह सकते कि जब हमने कोई भी चीज बाय किया उसी वक्त हम उसका स्टॉप लॉस डाल के रख दे। ये आदत भी सबकी बन जाएगी धीरे धीरे ये पर्टिकुलर केस में। सो अडानी एंटरप्राइजेस विल टेल अस कि आगे से बाय किया कि इमीडिएटली आपने ऑर्डर डाल के रख दिया। सो ये जो यहाँ पे कैसे एक्सक्यूज ये है कि भाई आपको टाइम मिला, ये इसके नीचे आप एग्जिट कर सकते थे, बट वो ईओडी में एक तो सिग्नल मिला नहीं हमको, वो एक प्रॉब्लम था। यानी कि वो ऑफ कोर्स हमको चॉइस अच्छा था या नहीं था ये हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक के, बट कंसिडरिंग कि वो सब आपने ओके किया ये समझ के चलते, क्योंकि मे बी प्राइमा फेसी आपको ये इस तरीके से दिख रहा है, इट इज ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू दैट 45 डिग्री, मे बी ये चीजें हो सकती है। बट ऑफ कोर्स ये पॉइंट हम इसमें से निकालते हैं कि जीटीटी ऑर्डर हम किस तरीके से प्लेस करते हैं, उसका एक परफेक्ट फॉर्मेट बना लेते हैं कि कितना हम लिमिट और एसएल में डिस्टेंस डालें, ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू बाय इमीडिएटली प्लेस जीटीटी ऑर्डर और यू आर मेंटली फ्री कि भी अगले दिन 10% भी नीचे गिर रहे हैं तो भी आई विल बी स्टॉप्ड आउट एटलीस्ट इफ आई एम रॉन्ग। लेकिन सर वो वाइब्रेशन में उड़ जाएंगे ना फिर। देखो रिस्क अपने को, जैसे हम वर्स्ट केस में अभी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये क्या कर रहे थे कि भाई देखो हमने इसके नीचे जाने का चांस ही नहीं है अगर हमने बाय किया प्रॉपरली। और अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या था कि इसने फिल्टर होने के बाद में हमको ईओडी में एक छोटा सा रिवर्सिबल बार देना चाहिए या इन्वर्टेड हैमर देना चाहिए ताकि हम हमारा स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सके। ये एक चीज है। अब उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सी इस तरीके से वंस इन अ वाइल होता है तो हमारे लिए ऑप्शन ये है कि भैया विदाउट गिविंग सिग्नल ये नीचे जा रहा है, सो वी कैन प्लेस आवर स्टॉप लॉस बिलो 1% ऑफ दिस 1493 एटलीस्ट, यानी 1480 या 1475 व्हाटएवर इट मे बी। सो वो डाल के रखने में प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ही कम बार ऐसा होगा कि सिर्फ उड़ा और ऊपर गया, मुझे लगता है वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी। बट आई थिंक दिस ये सेफ्टी मेजर के लिए ज्यादा बेटर है ये चीज। तो मतलब अपना रिस्क लोकेशन है उसके नीचे डाल के रख देने का। यस पहले ही डाल के रखा तो टेंशन तो नहीं रहेगा, रात को शांति से सो तो पाएगा आदमी, है ना। ये मेरा एंट्री है, मेरे कल स्टॉप लॉस पूरे लगे हुए हैं, भले ही वो उड़े तो चलता है, क्योंकि बहुत बार मैक्सिमम टाइम ये होगा स्टॉप अगर उड़ा तो मे बी थोड़ा सा पुल बैक करेगा बट अगेन इट विल गो डाउन। देखिए ये भी कितना नीचे गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर हिट होने के बाद में इनको लगता था कि देखो यार ये भाग गया फिर से, सो हम गलत जगह पे बैठे, बट स्टिल इट इज गोइंग डाउन। तो एज ए सेफ्टी प्रिकॉशन आई थिंक दैट इज वेरी गुड कि हमने ऑर्डर प्लेस किया, ओरिजिनल स्टॉप लॉस डाल दिए, और शायद हम उसी से ये कर लेंगे आगे कि हम ट्रेलिंग के लिए भी जैसे समझ के चलिए, जैसे मैंने अभी 20-20 22-22 पोजीशंस थी, सपोज 20 पोजीशंस है, मैंने कोई लिया तो मैंने सबसे पहले उसका स्टॉप लॉस डिसाइड करके ऑर्डर प्लेस कर दिया, माने मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, मैंने इमीडिएटली ऑर्डर स्टॉप लॉस डाल दिया। ओके, नाउ व्हाट इज माय जॉब, नेक्स्ट डे मैंने ईओडी में चेक किया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, ग्राफ में कोई भी मेरे को रिवर्सल मिल नहीं रहा है, माय ओरिजिनल ऑर्डर इज इंटैक्ट, सो नो प्रॉब्लम। नाउ थर्ड डे अगेन आई एम चेकिंग, सो मेरा 20 स्क्रिप्ट चेक कर दिया, मुझे लग रहा है कि इसमें से ये 3 को मुझे स्टॉप ट्रेल करना है, आई विल गो एंड मॉडिफाई द जीटीटी ऑर्डर एंड आई विल प्लेस दैट ऑर्डर। सी ये चीज कैसी होगी, दिस विल बी मैकेनिकल प्रोसेस और आई थिंक दैट विल हेल्प यू आउट कि मैकेनिकल प्रोसेस है, डाल दिया, so you will be able to concentrate more and better on a better positions or better study rather than just checking कि भाई मेरी 20 पोजीशन है, एक का भी स्टॉप लगा नहीं है और अचानक कुछ हो जाए तो 20-20 को कहाँ स्टॉप लगाओ। सो इस तरीके से शायद हम प्रोसेस आगे तैयार कर लेते ताकि कूल माइंड हमारा रहे कि हम एटलीस्ट हर जगह पे स्टॉप लगा के रेडी है करके। तो बिल्कुल
ये पोजीशन से हम वो समझ लेते, बाकी हाँ एंट्री ठीक रही नहीं रही दैट्स अ डिबेटेबल थिंग अगेन, कि वो हम डिस्कस कर सकते हैं कि स्पेसिफिकली वो स्क्रिप्ट में हमने क्या क्या देख के एंट्री किया या नहीं किया या वॉट एवर इट में बी। सो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। सो इसमें से सीखने वाला ये है कि हम ट्रेलिंग के लिए रखें तो एक फॉर्मेट बना के रेडी हो जाए कि बस ऑर्डर लिया है, ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस्ड, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला है या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो फर्स्ट job in the evening will be check your portfolio. If don't want to trail, no problem, क्योंकि already you have placed your GTT orders, and next day else immediately change the to the trailing stop loss. So I think that will help you out. देखते हैं। So चलिए I think इतना ही आज के लिए। सैटरडे संडे है आगे 2 दिन तो मार्केट नहीं है, मंडे के मार्केट में के बाद में देखते हैं क्या पोजीशन है, क्या हमारा व्यू निफ्टी के बारे में चेंज होता है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट डेट रहेगी, क्योंकि इफ इट क्लोजेस बिलो ग्रीन आर्क देन ऑफ कोर्स दैट्स अ प्रॉब्लम, बट आई थिंक वी आर लकी कि हम वी आर गेटिंग सिग्नल्स, ये पूरे सिग्नल्स हम प्रॉपरली देख पाए। और I was too lucky, everybody may not be that lucky, but I was too lucky to exit exactly at the top. So but at least we got the signal कि हमें वहां पे रेड कैंडल मिली, and then it really went down, moved up 61.8. It is like a textbook. So मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट लोकेशन था, इसीलिए शायद मैंने भी काफी बार 10 तारीख से हमारी बात चल रही थी कंटिन्यूसली कि हम थोड़ा सा कॉशन ले वहां पे, और फाइनली इट्स आगे कंटिन्यू हो भी सकता है। लेट्स सी ऑन मंडे। सो ट्यूसडे मिलते हैं और फर्दर एक्शन देखते हैं। टिल दैट टाइम हमारे लिए वी शुड गेट प्रिपेयर्ड फॉर फर्दर एंट्रीज, क्योंकि if we are getting some scripts at 45 degree level, maybe on weekly, daily or monthly, so हम यही पीरियड है कि जिस वक्त हम रेडी रहे, ताकि अगर मंडे को हमारे पास में ग्रीन कैंडल मिलती है तो उसी वक्त हमारे लिए ईओडी में भी 45 पे भी वो कैंडल्स मिलेंगी। सो दैट कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। सो अभी पीरियड है कि हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे, नहीं तो क्या होता है कि फिर वो बहुत भागा दौड़ी हो जाती है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स निकल जाती है। सो आगे की रैली के लिए ये कॉन्फ्लुएंसेस ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। आई विल टेल यू वन कॉन्फ्लुएंस आल्सो हियर। भेल मैंने लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि मैंने लिया था। सो आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड विद द भेल। आई एग्जिटेड, उसमें आई गॉट ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज इन दो स्क्रिप्ट, जो कि पोजीशन इस तरीके से थी कि मार्केट में गड़बड़ दिख रही थी। सी ये सिचुएशन थी जो मैंने डिस्कस करी थी, L1, L2, L3, and I bought somewhere here, and how I exited, since there was no confirmation and I was doing some bottom fishing। मैं इसलिए एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपके भी ध्यान में रहे ये चीज और आप भी उस वक्त कॉशियस रहे। सो यहाँ पे आप देखिए ये एग्जांपल same, I entered 2-3 scripts I named in last session, तो वो भी मैं exactly कैसे निकल पाया वो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। See, this was a L3 in Delhi, Bell, ये लोकेशन जो मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी। Then there was H1, H2 and H3. I entered here 69.10 or 69.25, right? I entered with the stop loss of this. Then it moved up. Next day it was a good rally, 69 to maybe 72. Third day, first candle opened somewhere here, then it moved up, and see, अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे एक एग्जैक्टली एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि आई मूव्ड आउट कि बहुत ही नेग्लिजिबल फिल्टर हुआ था 72 प्लस 0.45। ये अगर मैं क्लोजिंग पकड़ू तो मेरा फिल्टर आ रहा था 73.10। सो मेरा 73.10 अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 73 पॉइंट वाज एग्जैक्ट टच। सो और यहाँ पे मुझे ये नेगेटिव कैंडल मिली। सो यहाँ पे स्टिल आई वाज होल्डिंग इट। मैंने यहाँ पे L1, L2, L3 चेक किया और ये जो लो था 72.05, आई एग्जिटेड एट 71.90। तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर पाया। सी इट इज अ ह्यूज डाउन आफ्टरवर्ड्स। तो सिंस आई वाज अवेयर कि माय reversible bar has not filtered properly, so I checked for L1, L2, L3 and ये actually live मैंने किया 69.10 का entry and 71.90 में I exited। so इसीलिए मैंने आपको बताया सेम पोजीशन मेरी एक दो जगह पे exactly सेम थी।
So this is a rally for a 61.8 pullback of Nifty, और यहाँ पे it was visible कि nobody is filtering. So same thing was with Lupin also. Lupin was not filtered for a rally. So इस वक्त ये डिसीजंस मैंने फास्ट लिए थे. तो बॉटम फिशिंग जब भी करेंगे तो ये चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसको थोड़ा फिर आपको स्टडी करना पड़ेगा एग्जिट के लिए. सो आई एग्जिटेड एंड सी इट वेंट डाउन टू 64 विद इन 2 days. सो यहाँ पे हम थोड़ा सा भी निग्लिजेंस करते हैं ना, सो इट्स अ ह्यूज फॉल. तो ये थर्ड डे में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सर नेक्स्ट सेशन में हाँ सर. ये L1 L2 L3 का जो सिलेक्शन है, जैसे कि आपका नौकरी वाला सिलेक्शन था, और इवन इफ अभी आपने जो भेल का जो स्टोरी बताया, हाँ ओके, वहां का जो एग्जिट आपने बताया और सिलेक्शन और कॉशन दोनों, हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट सेशन में डिटेल में लीजिए. मुझे ऐसा लगता है कि L1 L2 L3 के जो अपॉर्चुनिटीज है, हाँ, ये बहुत ज्यादा मिल सकते हैं. ओनली थिंग आपकी तरफ से उसके सिलेक्शन क्राइटेरियाज में और कॉशन, जैसे अभी आपने फैंटास्टिक एग्जांपल आई थिंक, जो आप एग्जिट हुए, मतलब इन स्पाइट ऑफ वो नीचे गया लेकिन आप प्रॉफिट में थे. यस यस, यानी कि तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार हम सही साबित नहीं हो सकते, लेकिन आपने परफेक्ट एग्जिट किया. हाँ. तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में मैं चाहूंगा कि हम L1 L2 L3 सिलेक्शन एंड प्रिकॉशन. यस सर, बिल्कुल बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं बहुत ज्यादा एंट्रीज इसमें अपने को हमेशा मिल रही है. तो कुछ अच्छी एकदम रैली मिल जाती है, बट जैसे कि ल्यूपिन इसलिए मुझे ल्यूपिन याद है क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब का मुझे फोन था कि उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजी करी है, कोई फ्यूचर लॉन्ग कर रहे हैं वो इसमें ल्यूपिन में. सो ल्यूपिन, जस्ट अ सेकंड, ये ल्यूपिन है, ये ल्यूपिन. हाँ, ल्यूपिन में यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ल्यूपिन में यहाँ पे 45 डिग्री था 1 की स्केल में. सो दिस वाज H1 H2. सो ये दिन पे वो लॉन्ग करने की सोच रहे थे, और अर्ली मॉर्निंग तो बिल्कुल इच्छा वैसे भी हुई रही थी किसी की, क्योंकि क्या हुआ था वो मैं दिखाता हूँ. ये देखिए, ये ल्यूपिन 45 डिग्री यहाँ पे था, देन इट वेंट अप, ये देखिए क्लोज हुआ. सो फ्यूचर लॉन्ग कर रहे थे वो 942 में. मैंने बताया भाई इसको फिल्टर अगर होता है तभी इट्स गुड, अदरवाइज इट्स अ प्रॉब्लम. सो देखिए फिल्टर ही नहीं हुआ वो, एंड इट वेंट डाउन. अब उसके बाद में तो बहुत नीचे गया. यहाँ पे देखिए कितना नीचे गया, इट वेंट डाउन टू 878, 942 878. इट वाज अ ह्यूज फॉल. बट मुझे लगता है कि ये सिग्नल्स हमारे लिए प्रॉपरली पकड़ में आ रहे हैं. हम जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो हिसाब से हमारे बहुत कम रहेंगे. जैसे कि अपन ने अडानी की बात करी, ऐसे बहुत कम एग्जांपल्स मिलते हैं नॉर्मली. अडानी इज डेफिनेटली अ वार्निंग सिग्नल कि हम कहाँ रॉन्ग थे वहां पे, या जो भी ये डिटेल करना पड़ेगा. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी कैन सी दिस सिग्नल्स. और वहां पे उस वक्त मैंने भेल में आउट हुआ. आई थिंक आई मूव्ड आउट फ्रॉम 2-3 अदर स्क्रिप्ट्स आल्सो. आई थिंक इट वाज IFB इंडिया. मैंने आपको बताया था सब लोगों को शायद, मैंने फ्लैग ब्रेकआउट सॉर्ट ऑफ है, और आई एंटर्ड, आई आल्सो एग्जिटेड इनटू दोस स्क्रिप्ट्स. सो 1-2 दिन GMR भी था जिसमें मैंने एग्जिट किया, सेम वो फिल्टर नहीं हुए थे. सो डेफिनेटली हम इसके ऊपर और डिटेल में अगर करते हैं ना तो विल गेट लॉट ऑफ एंट्रीज. तो उसको और थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं, चलेगा. और तब तक SBI का भी रिजल्ट आ जाएगा. मतलब कैसा है कि SBI भी आज L1 L2 L3 था. हाँ. और मतलब कैसा होता है कि एंट्री कहाँ लेना है, मतलब फिल्टर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये डिसाइड कैसे होगा. हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली. तो वो ट्यूसडे तक वो भी समझ में आ जाएगा कि अगर SBI में हम एंट्री लेते थे तो सही होते थे या गलत होते थे. हाँ हाँ हाँ. तो ये अभी SBI है, SBI था, फेडरल बैंक था, सिमिलरली L3 वाले सारे स्क्रिप्ट है. तो ट्यूसडे तक वो भी मालूम पड़ जाएगा. तो मुझे ऐसा लगता है सर L1 L2 L3 सिलेक्शन एंड प्रिकॉशन थोड़ा डिटेल चाहिए. बिल्कुल. और ये SBI भी आपने जो बताया, मैंने जस्ट सामने ओपन किया. SBI, दिस इज L3, इट मूव्ड अप, केम डाउन, दिस इज अ रिवर्सिबल बार. सो प्रोबेबली आप इसके ऊपर सोचते थे, यानी कि इट इज 504.35. और मैं नॉर्मली थोड़ा ट्राई करता हूं कि ये डे एंड की तरफ है तो आई विल ट्राई टू अवॉइड इट. बट H3 अगर हो गया, सॉरी H1 H2 H3 के ऊपर अगर गया 506 के, तो नॉर्मली वो अच्छा रहता है वहां पे. सो वो एक व्यू है. हाँ, ऑफ कोर्स द लोकेशन मैटर्स, क्योंकि हम अभी 5th आर्क पे, तो ये चेक कर लेते हैं कि ये रिवर्सिबल बार फिल्टर हुआ था या नहीं हुआ था. पर मेरे ख्याल से नहीं हुआ था, क्योंकि नहीं था सर. यस यस. सो दैट इज आल्सो गुड साइन. That is also a good sign कि it has marked L3 but it has not filtered L2. So that is definitely a good signal. नहीं, फिल्टर नहीं हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि वो जो सिलेक्शन था
हाँ वो सही साबित हुआ कि नहीं हुआ वो अपने को मंडे ट्यूसडे मालूम पड़ जाएगा। एग्जैक्टली लेकिन मुझे आपका भेल का एग्जांपल बहुत अच्छा लगा सर। पोस्टमार्टम तो हर आदमी कर सकता है, हाँ हाँ लेकिन आपने भेल में भी प्रॉफिट में आप निकले ना, हाँ हाँ अगर हम वो प्रिकॉशन ले सके तो हम थोड़ी रिस्क भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली और एडवांटेज क्या होता है मुझे सबसे ज्यादा ये लगता है कि जैसे मैंने 69 में एंट्री किया, मे बी 72 में एग्जिट हुआ, दैट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि वो तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं और वो 2-4 रुपया मिल सकते हैं। बट अगर मैं वहां पे फिल्टर हो सकता था ना, तो आई वुड हैव गॉट द फुल रैली एंड गेटिंग एट द बॉटम। माने 69 में लिया है, 68 का स्टॉप है, और आई एम वरीड ओनली ऑन द थर्ड डे। इफ इट इज डजंट फिल्टर आई एम मूविंग आउट, इफ इट फिल्टर्स मैं तो जीत गया, क्योंकि अब तो मुझे फुल रैली है। सो वो मतलब आपके हार में भी जीते। व्हाट आई अप्रिशिएट इज दिस। या एग्जैक्टली सर बाजीगर हो गए मतलब। अच्छा लगा सर। आनंद सर का नाम बाजीगर करना पड़ता सर अभी। नहीं सीरियसली रघु, क्या मालूम है, अभी देखो एसबीआई में आज मैं हाथ डालने की सोच रहा था, अभी डर इतना लगता है। सर सचिन सर मेरे को भी वही एसबीआई के बारे में पूछना था सचिन सर, आपको आनंद सर को भी सेम क्वेश्चन, कि जो सचिन सर ने पूछा ना कि अगर L3 अपने को डिसीजन सही था कि नहीं, अपने को मंडे या ट्यूसडे पता चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यही है सर, मंडे अगर मालूम पड़ा ये 520 हो गया, हम बोलेंगे अरे यार फ्राइडे लेना बहुत सही होता था मेरे को। लेकिन आज लेने का स्ट्रेटेजी और हिम्मत, उसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो बनता है कि नहीं बनता, ये सोच में आदमी रुक जाता है। एग्जैक्टली हाँ, और मुझे लगता है क्योंकि अपने को लगता है यार एक दिन वेट कर लो, फिर लगता है यार शायद लूंगा नहीं लूंगा, लेकिन नहीं मुझे क्या, क्योंकि हम थोड़ा सा पहले प्रिपेयर अगर रहते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एसबीआई देखा नहीं, पर यहाँ पे अगर आप देख रहे तो एसबीआई में डेली में डिमांड जोन है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है कि हम L3 जिस दिन मार रहे हैं, तो ऑलरेडी पहले दिन हमारे पास पता होना चाहिए, इसी दिन आपको पता होना चाहिए कि भाई कल ये रिवर्सिबल बार फिल्टर ना होए एंड आई एम रीचिंग एट दिस जोन, बराबर है। यानी कि ये पहले है, तो अब ये कैसा है बाद में नहीं देख सकते ऑलरेडी। एक्चुअली बराबर है, करेक्ट है, ये है सर। क्योंकि आपके इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड यू आर जंपिंग, तो फिर तो गिरने वाला 100% गिरोगे आप। सी आपको पहले पता होना चाहिए कि भैया ये 486 490 के आसपास में कहीं तो भी आना चाहिए। अगर वो आया तो हम प्रिपेयर्ड है कि भैया यहाँ पे लेट इट मूव अप। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ यहाँ बॉटम में लेना है, अपन उसको ऊपर जाने दो फिर नीचे आने दो। अभी आपका रिवर्सिबल बार आया, अब आप इसके ऊपर लॉन्ग कर सकते हो। तो वो एडवांटेज तब मिलता है जब हम थोड़ा प्रिपेयर्ड है कि भैया डिमांड जोन भी है वहां पे नीचे में, और भी बहुत कुछ हो सकता है जो भी है, बट इसको और रिफाइन करेंगे तो अच्छी एंट्रीज मिलेंगी। बट ठीक है, हम बहुत ज्यादा एंट्रीज इंक्रीज करने का ट्राई नहीं करते, क्योंकि हमारे पास में अगर लोकेशंस प्रॉपर मिल रहे और उस वक्त अगर हमको स्क्रिप्ट वहां पे मिल रहे, देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ, और उसके लिए प्रिपरेशन पहले चाहिए, लाइव नहीं चाहिए। एंट्री कम हो लेकिन जैसा एकदम प्रिसाइज मिला, जैसा अभी आपने को आज मालूम नहीं, बट कल जाके हो सकता है कि अरे एसबीआई बहुत परफेक्ट था, डिमांड जोन पे आया, L3 था, सब कुछ था। तो ऐसा जो एंट्री मिले, भले हफ्ते में एक एंट्री मिले या 15 दिन में 2 ही एंट्री मिले, तो इतना अगर प्रिसाइज एंट्री मिलता है तो फिर अपने को ज्यादा चाहिए नहीं ना एंट्री। एग्जैक्टली प्रिपरेशन सिमिलर ऑफ मार्केट चाहिए, प्रिपरेशन व्हाइल इन द मार्केट नहीं चाहिए, उससे प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। सिमिलरली सर एक फेडरल बैंक आप देखिए, मतलब जैसे हम लोग L2 फिल्टर नहीं हुआ ये पॉजिटिव साइन पकड़ते हैं, हाँ, वैसे अगर L3 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है समझो, हाँ दैट्स अ गुड साइन, मैंने दिया ना वैसे। अभी फेडरल बैंक में सिमिलर सिचुएशन है, मतलब उसने L4 मारा है, अच्छा 1 L1 L2 L3 पर L3 फिल्टर नहीं हुआ है, नहीं L3 के नीचे क्लोज भी नहीं हुआ है। हाँ L3 फिल्टर ही नहीं हुआ है, फिल्टर ही नहीं हुआ है, मतलब क्लोज भी नहीं हुआ है, तो फिल्टर होने का चांस ही नहीं है। अब वो पॉजिटिव है नहीं है, मैं बिल्कुल। अब ये देखो यहाँ पे जो फेडरल बैंक दिख रहा है ना, अगर मुझे लेना था तो मैं सोचता था कि भैया चलो ये L3 है ये वाला, और ये फिल्टर नहीं हो रहा, दैट्स गुड, और यहीं से रैली कर रहा है। अब ये रहा उसका H3, ठीक है। अब ये H3 के ऊपर एक पहला चांस था कि हम ले रहे उसको, कि भैया चलो यहाँ पे सोचे। बट ये पर्टिकुलर सीन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब हम ले रहे हैं ना कोई भी चीज, तब हम उसको उसी वक्त में बैकग्राउंड चेक हो जाना चाहिए कि भैया मैं ये H3 है मेरा, एक मिनट कहाँ गया मेरा ये, हाँ ये मेरा H3 है, अब मुझे इसके ऊपर लेना है। तो आप यहाँ पे फ्यू टिक्स अबाउ यू विल ट्राई टू बाय, मैं उस वक्त ट्राई करूंगा कि हमारे पास बैकग्राउंड क्या दिख रहा है। अगर बैकग्राउंड इस तरीके से दिख रहा है तो इट बिकम्स लिटिल बिट रिस्की, लेट इट मूव अप, लेट इट गो डाउन एंड देन वी विल थिंक ऑफ। तो ये हमारे लिए फ्लैश में आना चाहिए कि हम उसका छोटा सा बैकग्राउंड वहां पे देख ले।
है ना, वो एक, क्योंकि सी भेल अगर आप पकड़े तो भेल मैंने H3 के ऊपर लिया हुआ है, बराबर ना, मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दिया, बट उसके बैकग्राउंड में ये नहीं था। अगर हम उसके बैकग्राउंड में ये है और मैं लेता था तो वो वहीं पे से फिर शायद नीचे आता था, जबकि ये H3 के बाद में वो काफी ऊपर गया, देन इट केम डाउन एंड देन मूव्ड आउट, जबकि मेरा एंट्री सपोज यहाँ पे है 69 पे, इट वेंट डाउन टू 68.50 आल्सो, बट एटलीस्ट H3 के ऊपर चला गया था, तो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि भैया नहीं, मेरे को स्टॉप फिर यहाँ पे कंफर्म रख देना है। तो ये दिस इज रियली गुड स्ट्रैटेजीज मेरे ख्याल से, और थोड़ा सा प्रिपरेशन थोड़ा पहले चाहिए, मगर उसका स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई L3 या H3 वाला वो बहुत जरूरी सीखना। यस यस यस, करेक्ट, वही मैं बोल रहा था, सिलेक्शन क्राइटेरिया में और 4 पॉइंट आ जाएंगे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा। एग्जैक्टली। उसका अभी स्कैनर है ना अपने पास, L3 H3 वाला एमई में है ना? हाँ एमई में है ना, वही एमई में है अपने पास में, H1 H2 H3 M1 L1 L2 L3 ये वाले दोनों, तो इसमें से आपको स्क्रिप्ट जरूर मिल जाएगी, उसको बट स्क्रिप्ट रेगुलरली उसको फॉलो करना नहीं, उसको डिटेल में देखना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे स्कैनर में जाके H1 H2 L1 L2 L3 पकड़ के डायरेक्टली ट्रेड कर ही नहीं सकते, नहीं, लेकिन पता है कि SBI का आज L3 का दिन है, तब वो शाम को मालूम होगा तो यू विल बी प्रिपेयर्ड। पता ही आपने को आज जैसे भी मालूम पड़ा, अभी मालूम पड़ के फायदा नहीं है ना, वो कल मालूम पड़ना चाहिए। बराबर एग्जैक्टली। तो उसके लिए ये स्कैनर देखना जरूरी है शाम को। पहले प्रिपरेशन होना चाहिए कि ये प्रोबेबली कल L3 मारने वाला है, और कल प्रोबेबली डिमांड जोन है, कल प्रोबेबली ये चीजें उसमें ऐड कॉन्फ्लुएंस है करके। अभी आप जो एक एग्जांपल दिया आपने बोला अपने बड़े भाई साहब ने आपको पूछा था, आपने उनको बोल दिया मत लो। आप हम तो इसका प्रिविलेज नहीं ले सकते आपसे, लू कि नहीं लू, लेकिन आप हमको ये तो बोल दिया करो कि कल अलर्ट फॉर L3, अलर्ट फॉर H3, ताकि वो तो रहेगा, ताकि आपसे हमको इनडायरेक्ट टिप भी मिल जाएगी और कान भी देखो याला मराठीमध्ये म्हणतात शालगोडीतले मारणे, मला समझलं, प्रॉब्लम नहीं है। मी आप बड़े भाई साहब जब रहेंगे तभी भी उनसे भी पूछ लेना, मैंने नहीं डिस्कस किया ज्यादा, सिर्फ उन्होंने मेरे को स्ट्रैटेजी भेजी थी, मैं अभी उनका कन्वर्सेशन भी बता सकता हूँ। उन्होंने एक स्ट्रैटेजी, बट मैंने ये कोई भी देखिए, मैंने मेरे डैड को भी मैसेज डाला, उन्होंने देखा नहीं, क्या किया क्या नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया था, स्टेक सेफ्टी, मार्केट में गो डाउन लाइक दिस, बराबर, बाकी इसके अलावा नहीं। तो आप कितने उसके बारे में कोई डाउट नहीं बराबर है, बट नहीं ये L1 L2 का बहुत जरूरी है अलर्ट, मतलब कोई किसी को भी ध्यान में, किसी के भी आए ग्रुप में एक अगर डाल दिया ना तो एवरीबॉडी विल बी अलर्ट। थोड़ा सा तो चेक करना ही है। हाँ, जिसको मिल रहा है, देखो मैंने काफी सारी अभी देखिए, मैंने जितने भी ट्रेड करे मैंने डाला है, पर मैं इसीलिए हमेशा बताया हूँ कि अननेसली ब्लाइंडली मुझे कोई फॉलो करेगा, इसीलिए मैं नहीं डाला हूँ, क्योंकि कैसा होता है, अननेसली आप बैठ जाओगे, मैं तो निकल भी गया, भेल में मैं बैठ गया, भैया मैं निकल गया, आप बैठे रहते तो सर करेंगे, फिर मैं काटूंगा, तब तो मैं वैसे ही लंबा हो जाऊंगा। तो इसीलिए वो कैसा है, मैं डाल रहा हूँ, सभी पोजीशन लेता हूँ, ऐसे भी नहीं, मैंने मगर लिए हुए पोजीशन डाला भी हो, और एक्चुअली मैंने एवरीथिंग आई डिस्कस्ड इवन, क्योंकि निफ्टी का भी एवरी मूव अपन ने जो अभी फॉलो हुआ डिस्कस किया है, और मैं एग्जिट हुआ वो भी डिस्कस किया है, निफ्टी यहाँ पे मैं कहा एग्जिट हुआ वो भी एग्जैक्टली ये किया। हाँ, ये अभी बीच में हुआ क्योंकि हमारा सेशन नहीं हुआ कोई, क्योंकि उसके सेशन के बाद में मैंने यहाँ पे मारा तो तुरंत ही मेरे पैसे वसूल हो गए, तो ये अभी कल किया हुआ पोजीशन है। नहीं वो तो ठीक, वैसा तो वो तो फ्री ट्रेड इंडिपेंडेंट आप करोगे वो नहीं है, पर अपना जो स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी L1 L2 वाला वो, क्योंकि वो एकदम सेफ ट्रेड होते हैं और अच्छा खासा उसमें काम बन जाएगा अपना। ऑल्सो मैं क्या करता हूँ, मैं भी बहुत बार जैसे 45 में कोई अच्छी स्क्रिप्ट विजिबली लग भी रही ना, तो मैं उसके स्नाइप मार के भेज देता हूँ, बहुत बार मैं शायद उसकी एंट्री भी नहीं लेता हूँ, पर मैं डाल देता हूँ। हाँ, पर कैसा है, मैं एक्चुअली बताऊं कि कैसा है, जितना टाइम मिल रहा है उसमें अपन डाल रहे हैं, सो कैसा है, कभी कभी ये हो जाता है ना, ब्लाइंड फेथ हो जाता है ना, कि यार इन्होंने 45 पे स्क्रिप्ट पहुंची है, डाला, जैसे ल्यूपिन फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें, ल्यूपिन मैंने डाला था, मैंने तो हाथ नहीं लगाया अभी ल्यूपिन में, है ना, लेकिन आनंद ने डाला तो ले लो साले को, ये नहीं होना चाहिए, वही मैं बोल रहा हूँ। सो उसको साथ में अपने आप को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही चीज स्केलेबल बनने वाली है यार, मेरे को फॉलो करोगे तो मेरे जैसे टीचर बनोगे, और क्या बनना है, ट्रेडर बनना है। बराबर है बात आपकी। तो चलिए आज के लिए यहीं रुक लेते हैं फिर। ओके सर, चलो मिलते हैं, ओके, बाय बाय।
चलिए Bye. गुड सर गुड नाइट ओके बाय गुड नाइट सर बाय गुड नाइट